Started. Yes. So, good evening, everyone. How are all of you all doing? नमस्कार, वड़क्कम, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूं कि आपका दिन मंगलमय रहा होगा और अब संध्या भी मंगलमय हो जाएगा और रात्रि में आपको नींद नहीं आएगा। बिकॉज आज हम लोग कुछ ऐसा ही शेयर करने वाले हैं जो आपको खुशी से पैसे तक लेके जाएगा। अभी तक आप हमारी बातें सुन करके सिर्फ एक्साइटेड हो रहे थे, खुश हो रहे थे, बट टुडे वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट समथिंग व्हिच इज प्रैक्टिकल. So type excited everyone if you are excited for tonight's session. Yes. 300 करोड़ 365 दिन में एक्साइटेड 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 एक्साइटेड। जी हाँ, नाम पढ़ा जाए फटाफट। Okay. नाम पढ़ा जाए, नाम पढ़ा जाए। All of you who said excited are नाम पढ़ा जाए, नाम पढ़ा जाए। ऊपर से बेटा सतीश कुमार चौहान चमोली, राकेश कुमार आबू, लक्ष्मी नारायण छिंदवाड़ा। and everyone kindly type your location and अरविंद occupation also. विश्वकर्मा दिल्ली, मोहम्मद इमरान यूपी, Jahana Sheikh, जाना शेख मुंबई, Ajit Gupta, अजीत Gaurav, गुप्ता ओबी नोएडा दिल्ली, कुमार Gaurav, गौरव भागलपुर बिहार, Subir Sarkar, बंगाल टाइगर, Rakesh Kumar, राकेश कुमार ऑलरेडी आबू से हैं। Vijay Kumar Ekka, ये हमारे पड़ोसी हमारे राउरकेला से हैं, विजय कुमारी का। Abid Momin, हाँ चलिए, संत विजय, आबिद मोमिन, Krishan Kumar, कृष्ण कुमार भी बिहार नरेश हैं, दिलीप बाबू और भी हैं और भी हैं और भी Vijay हैं, Kumar, विजय कुमार। Amarpreet Singh अरे Chhabra, वाह, अमरप्रीत सिंह भी आ गए हैं, आप भी आ गए, ग्रेट। मोहम्मद आबिद बहुत अच्छे, पुणे से हैं। गोरखपुर उत्तर प्रदेश, संत विजय बहुत मस्त। देखिए, 300 करोड़ 365 दिन, कोई भी सामान बेचना होगा तो ऑब्वियस ही बात है, एक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा, उसके बाद जाकर के वो तैयार होगा, फिर मार्केट में जाएगा तो लोग उसे एक्सेप्ट करेंगे, इतना सा बात है। आप लोग बताइए कि मैं जो प्रोडक्ट हूं, मैं नवीन साहू और मेरी व्यवस्था जो प्रोडक्ट है, आपके सेंस में क्या है? ये जिसके पास कुछ अच्छे बात है वो बोल सकते हैं कि हम जो नवीन साहू और प्रोडक्ट है, हम लोग जो SIMT इंडिया 100x हैबिट हब है, ये क्या लगता है ये अभी बिकेगा मार्केट में? हम लोग बिकने वाले हैं मार्केट में? आप लोग का राय क्या है? हम लोग जिस तरह से जो चीज कर रहे हैं वो हम लोग बिकने वाले हैं क्या मार्केट में? हम लोग एक प्रोडक्ट है जिसपे आप लोग दाव खेल सकते हैं? हम लोग कोई रेस का घोड़ा है जो आप लोग हम पे दाव लगा सकते हैं? किसको किसको इस बात से कनेक्शन है कि हम आपके लिए तुरूप का पत्ता साबित हो सकते हैं? आपके नजर में हम लोग जो कर रहे हैं वो क्या है? प्लीज व्यक्त करें, मौका देता हूं बोलने का। हम लोग क्या कर रहे हैं? सुबीर सरकार सबसे पहले सामने आए और बताएं कि आपके हिसाब से हम लोग क्या कर रहे हैं। क्या हम मार्केट में बिकेंगे आने वाले टाइम में या नहीं बिकेंगे? गुड इवनिंग सर। नमस्कार। नमस्कार सर। तो बताइए। अभी जो सर मतलब आप जो सर सिखा रहे, मतलब आपका अंदर जो टैलेंट है वो डिजिटल मार्केट में वो 100% आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये टैलेंट तो आपको अंदर है, वो देखने का बाद हम लोग जितना भी मतलब मैं जितना भी मतलब जो भी इधर उधर भटकते रहता हूँ, तो हम लोग इसको एक्सेप्ट करने के लिए खुद का खुद मतलब आके आपको पास आ रहा हूँ। तो इसीलिए सर ये प्रोडक्ट आपका जो बात का टैलेंट, वो टैलेंट को जो है ना सर मार्केट में 100% बिक जाएगा। बिक जाएगा? आप कुछ भी कर सकते हैं, एकदम सर आप कुछ भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, और नमस्कार। इसको कीमत आप जो भी मांगिएगा, बस इतना ही छोटा सा बात सुनना चाहता हूँ कि हम लोग आने वाले टाइम में, आने वाला 2 साल 5 साल 10 साल 15 साल, क्या हम लोग बिकने वाले हैं या नहीं बिकने वाले हैं? हमारे 100% वो मार्केट खरीदेगी या नहीं खरीदेगी? 100% खरीदेगा, 100%। ठीक है,
आइए बात करते हैं राकेश साहब से, आबू से, माउंट आबू से राकेश साहब से। प्लीज राकेश साहब सामने आइए और बोलिए, क्या हम लोग अभी बिकेंगे? आने वाला 15-20 साल तक हम लोग बिक सकते हैं? गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। बड़े कम। एक्चुअली सर, मैं अपने से जोड़कर आप लोगों को देखता हूं, और जो जो प्रॉब्लम से हम सफर कर रहे थे, आपके द्वारा पता चला हम लोग ये प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं, जो एक्चुअल बात मैंने समझा पिछले 15 दिन में। अदरवाइज तो अपना दिनचर्या था सुबह उठना और शाम रात तक करना, लेकिन आपने जो पॉइंट राइज किया और उस पॉइंट को समझने का प्रयास किया, तो लगा कि आप हमारा रियलिटी का बखान कर रहे हैं, यानी रियलिटी सामने लाकर रख दिए, यानी हमको मिरर दिखाए, ये समझने लगा हूं। और कहाँ कहाँ गलती कर रहा हूं या किया था या करते रहूंगा, ये आपने, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि पूर्णतः मैं समझ गया हूं, लेकिन समझने के रास्ते पर आपने ला दिया है। धन्यवाद। इसमें मुझे यही लग रहा है कि आपका हाथ पकड़कर आपके द्वारा डेवलप्ड सिस्टम जो है उस पर सवार होकर चलेंगे तो हमारे जैसे इंसान को आप अच्छे बना सकते हैं, ये विश्वास हो गया। अब जहां तक आपने रिपीट किया था बीच में कि मार्केट में चलेंगे, सर मैं इतना जरूर कह सकता हूं, टीचिंग लाइन के होने के कारण एक्चुअली में आपका सिस्टम आदमी को आदमी के रूप में तैयार कर रहा है। हमारा एजुकेशन अभी नहीं कर रहा, आगे भविष्य में जो हो, हम लोग तो बस बच्चों को केवल रटा रटाया एजुकेशन दे रहे हैं, आदमी नहीं तैयार कर रहे। लेकिन आपने जो टच किया या जो आप फॉलो कर रहे हैं या डेवलप कर रहे हैं, मैं समझता हूं आप माइंड के ऊपर काम कर रहे हैं, फिजिकल के ऊपर काम कर रहे हैं, लोगों के एक्शन के ऊपर काम कर रहे हैं, या एक्शन को सुधारने में लगे हुए हैं। आपने उस दिन क्या कहा कि गोल के बारे में मत सोचो, पहले एक्शन के बारे में सोचो। फिर आपने कहा कि जागरूक बनो, अवेयरनेस बनो। मैंने खुद अपने में देखा कि कोई काम अवेयर होके करता हूँ स्कूल में ही, उसकी क्वालिटी अलग हो गया। ये 3 दिन के अंदर की बात कर रहा हूँ, पिछले दिन की भी बात नहीं, आज की भी बात कर रहा हूँ। और जो आपने दूसरे दिन ये वरदान ने काफी जोर दे के कहा कि एक्शन का जो डिस्टर्बेंस है, डिस्ट्रैक्शन, तो मैंने देखा है कि अपना काम में डिस्ट्रैक्शन होता है तो क्वालिटी गॉन, क्वालिटी की कोई बात ही नहीं रहती। तो मैं धन्यवाद भी दे रहा हूँ और आपके सिस्टम को कांग्रेचुलेशन कहूंगा। सर, मार्केट में आपका सर्विस या सेवा या क्रिएटिव जॉब का कोई अभी तत्काल मेरे नजर में कंपैरिजन नहीं है, और आपको भगवान की तरफ से सदैव बल मिलते रहे, आगे बढ़ाएं, और हम लोग भी आपका हाथ पकड़ के आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत दिल से धन्यवाद। आबिद मोमिन सामने आइए और बताइए, आप हमारे इस पैनल में सबसे कम उम्र के बच्चे हैं और मेरा बच्चा आबिद अब बोलेगा। आबिद तुम बताओ, हम लोग जो कर रहे हैं, तुम बहुत कम उम्र के हो, तुम्हारे सर्कल में जो लोग हैं, तुम्हारे हम उम्र के लोग, क्या लगता है तुमको हम लोग जो कर रहे हैं वो क्या तुम्हारे किसी तरह का हेल्प कर रहा है? क्या तुमको लगता है कि हम 2-4 साल अगर हम तुम साथ में रह गए तो कुछ तुम बड़ा कर लोगे? क्या लगता है तुमको, क्या है? यस सर, जो आप जो डीप नॉलेज पहले तो क्लियर किए, जो चैलेंज देते 300 करोड़ एक साल में अचीवमेंट का जो चैलेंज है, डायरेक्ट माइंड पे उसका क्लैरिफिकेशन देते हैं 1-2 ट्रेनिंग में। ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म में उतना डीप नॉलेज कोई देता नहीं, वो कोर्स में इंटर होने के बाद सब बताते, और वो भी है ना इतना डीप हाथ पकड़ के और डेली फोकस के साथ नहीं किया, उसको पैसे के लिए नहीं ये कर रहे, उसको अपग्रेड करने के लिए जो नॉलेज दे रहे। कोई भी प्लेटफॉर्म पे उतना इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे, और ना ही कॉलेज सिस्टम में, और अपने जो फैमिली बैकग्राउंड में भी वो चीज नहीं मिलती। वो सब चीज दे रहे तो बहुत जल्दी अप लेवल पे लेके जा सकते हैं आप। थोड़ा आपके साथ हम रहेंगे तो ऑलरेडी लेकर जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। मनोज भिलाई से। सर गुड इवनिंग एवरीवन। सर अभी थोड़ा लेट हो गया था, थोड़ा गाड़ी खराब हो गई थी सर,
इधर उधर की तो- बातें ना करें, इधर उधर की बातें ना करें, डायरेक्ट मुद्दे पे आए। हम लोग को समझना होगा कि हमें क्या बोलना है और कब बोलना है। प्लीज बताएं। हाँ सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं बोलना चाहूंगा सर, बहुत सारी चीजें मैं प्लानिंग करके बैठा हुआ था, लेकिन 15-16 साल हो गए सर, उस चीज पे मैं कभी फोकस नहीं कर पाया, बढ़ नहीं पाया सर। जब आपसे आपसे मिला हूँ सर, बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई है, और अब मैं उस पर वर्क भी कर रहा हूँ सर। और मैं आप ही के साथ अभी जुड़ना चाहता हूँ सर, कुछ टाइम की बात है, और उसको मैं पूरा प्रोसीजर में लाना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग की प्लानिंग वानिंग बहुत ही अलग है ना सर, और बहुत हट के चीज है सर। अभी ये सब मैं बातें अभी बाद में बता ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि अभी मैं एक क्लास मेंटेन वो अटेंड भी नहीं कर पाया था सर। लेकिन मेरे को सही लगा सर, अब बहुत सारी चीजें मेरी क्लियर हो गई। बहुत सारा कंफ्यूजन था पहले, कैसे करूं, कहाँ से करूं, कैसे होगा, क्लियर नहीं हो रहा था सर। आपके पास से जब से क्लासेस ज्वाइनिंग की है। हाँ सर। ठीक है, बहुत अच्छे। और कौन है स्क्रीन में, मैं देखना चाह रहा हूँ। कैमरा किनका ऑन है? शिवालिंग का। शिवालिंग। और कौन है? अरविंद विश्वकर्मा। अरविंद विश्वकर्मा जी, आइए सामने आइए और बात कीजिए। आपको क्या लगता है, आपका नजरिया में क्या हम लोग कर रहे हैं, और क्या वो किसी तरह का हेल्प है? आपको लगता है कि अगर आप चीजों को समझ रहे हैं तो हम लोग बिकने के लिए तैयार हैं? हाँ, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। बेसिकली जो आपका कंसेप्ट करना है कि अगर 100 रुपये कमा सकते हैं तो उसी टाइम हम 1000 रुपये भी कमा सकते हैं। जबकि अभी हम लोग जो कर रहे थे सोचते थे कि बहुत ज्यादा कर लिया, लेकिन वो पोटेंशियल आप में मिलने बाद लगे कि जो हम कर रहे थे वो कुछ भी नहीं किया अभी। सही फैक्ट है कि हम अगर 100 रुपये कमाने की ताकत रखते हैं तो लाख रुपये भी कमा सकते हैं उसी टाइम। बट वो चीजें अंदर से किसी को समझाया नहीं, ना समझ में आया। वो इस कंसेप्ट में समझ में आया कि नहीं, यस पोटेंशियल है, हम कर सकते हैं, बट वो गाइडलाइन जरूरत थी जो आप कैसे मुझे मिल रही है। ठीक है, धन्यवाद। ये कौन है कोने में? सतीश सतीश साहब। सतीश साहब बोलिए, चमोली नरेश। सतीश चौहान जी, सतीश सिंह चौहान, चमोली से, उत्तराखंड। सर गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एवरीवन। सर आप तो डेफिनेटली आज बहुत से सालों पहले की प्लानिंग करके चलते हैं। जैसे आपने पहले हम लोगों को भी बता दिया था कि भाई आप अपने आप को ब्रांड बनाना शुरू कीजिए, आप अपना यूट्यूब चैनल बनाएं, आप बोलना सीखे, आप कैमरा फेस करना सीखे। तो ये चीज आपने एडवांस में पहले ही सोच ली है कि हमको लोगों को कैसे आगे बढ़ाना है। तो डेफिनेटली आपका जो विजन है, वो मिशन है, वो बहुत आगे का है। मेरे ख्याल से आप 2025 का 50 तक के बारे में सोच के चल रहे हैं। थैंक यू सर, आपकी वजह से शायद मैं आज इतना बोल पा रहा हूँ। तो उसमें सबसे पहला श्रेय आप ही को जाता है, क्योंकि आप ही ने पहले बार मुझे वीडियो बनाने के लिए बोला था। थैंक यू सर। कुमार गौरव, भागलपुर, सामने आए। आवाज आ रही है सर? एकदम एकदम लाउड एंड क्लियर। कि जब से सर मैं मिला हूँ मेरी लाइफ में तो अच्छा ही अच्छा हो रहा है। अभी पता नहीं किन्हीं का फायदा हुआ या नहीं हुआ, मुझे तो फायदा हो रहा है। कल मुझे शायद दूसरा कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है, अब वो इससे भी बड़ा होगा। तो और मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, आ जाओ अगर आपको चाहिए। अब मैंने उनसे क्या कहा, मतलब मेरे बीच के वीडियो कर है कि भाई मेरे पास तो मैं वरदान दे रहा हूँ आपको, आपको जो मांगना मुझसे मांगना है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि अब मुझे क्या चाहिए आपसे। तो कल मैं शायद एक बड़ा ही उसको कोट करने वाला हूँ, देखता हूँ क्या होता है। उम्मीद है कि मिल ही जाएगा, क्योंकि जब आपका आशीर्वाद है और हमारी वरदान लक्ष्मी हमारे साथ है, हमारे शुभ शुभ नाम है ना आपका? हाँ, तो ये हमारे पास शुभ लक्ष्मी मतलब सब कुछ है, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है सर कि आपके शब्दों में वो जादू है, वो मैजिकल फ्रीक्वेंसी है ना, कि लोगों को अट्रैक्ट करता है। मैंने सर किसी को कोई पैसा नहीं दिया, लेकिन मतलब दिया, खरीदा है, बट आपके कोर्स में मैंने ये भी नहीं पूछा कि सर कब क्लास होगा, ये होगा। मेरे पास पैसा एक्चुअल में नहीं था तो मैं नहीं दे पा रहा था, लेकिन जैसे आया मैंने आपको कॉल किया और मैंने ये भी नहीं देखा कि कैसे देना है, मैंने आपको दिया। और फिर ये भी जो भी लोग कनेक्टेड है, यकीनन वो मैग्नेटिक मतलब कनेक्शन है हमारा। और पैसे का तो सर अंबार होगा, नो डाउट। और ये जो है कम से कम 10 साल तो सर लोगों को अपनी तरफ खींचेगा। और 10 साल में हम लोग सब कम से कम नहीं ज्यादा तो जो आप बोल रहे हैं, हम मान लेते हैं चलो 10 करोड़ ही सही, इतना तो सबके पास जरूर होगा। हमारे पास तो सब श्योर होगा, हम तो 23 में ही कर लेंगे। ये आपका आशीर्वाद है और ये आपके स्टूडेंट का सर ये पहला वादा है कि हम तो 2023 में, मेरा जो टारगेट है वो हम 10 करोड़ तो पार कर ही लेंगे, उसमें नो डाउट। सिर्फ आपके आशीर्वाद से हम कर लेंगे। थैंक यू।
क्या सिंह साहब बोल पाएंगे? छाबड़ा साहब, आपका कुछ बोलने का है? आप बोल पाएंगे? हम लोग जो कर रहे हैं वो किसी काम का है या बस ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं? सत श्री अकाल जी। अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी जी जी। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। गाड़ी हमारी अभी मझधार में थी नैया, और आपको सुनने के बाद अब गाड़ी ट्रैक में आई है, तो अब ऐसा उम्मीद और विश्वास हुआ है कि नैया पार लगेगी करके। और बिल्कुल आपका जो ये सिस्टम है काबिले तारीफ है, और मैं हर किसी से चाहूंगा कि इसको फॉलो करे और आगे बढ़े। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद सिंह साहब। आइए मेन मुद्दे पे आते हैं। 300 करोड़ 365 दिन, ये बोल देना और इसको मतलब सच मान लेना जादू नहीं है। हर चीज प्रैक्टिकल है, हर चीज एक ज्योमेट्री पे अलाइन है। कुछ कम करोगे तो कुछ कम हो जाएगा, कुछ बेसिक करोगे तो वो बढ़ जाएगा। अभी तक हमारा जो, आपको पता है हम लोग कौन कौन से पैरामीटर पे काम कर रहे हैं। सबसे पहले आप बोल सकते हैं ना कि मैं वो इंसान हूं। आप लोग खाली बार टाइप करके बताइएगा, मैं नाम पढ़ूंगा। क्या मैं वो इंसान हूं जो इंसान को समझता हूं? यस और नो? सारे लोग टाइप करें, सबका नाम पढ़ा जाए। सतीश चौहान यस, राकेश कुमार यस, अजीत गुप्ता यस, मनोज कुमार यस, मोहम्मद आमीन यस, अमरजीत चाबरा यस, कुमार गौरव यस, सुबीर सरकार यस, संत विजय यस, एंड कृष्ण कुमार यस, दिलीप कुमार यस, मोहम्मद इमरान यस, अरविंद विश्वकर्मा यस, विजय कुमार एक्का यस। आपको समझ में, आपके आपके हिसाब से मैं इंडिया मार्केट को समझता हूं? यस और नो? मैं इंडिया की मार्केट को समझता हूं आपके हिसाब से? इतने दिन का हमारा जान पहचान है जिसमें हमने जिस तरह की बातें करी हैं, क्या आप बोल सकते हैं कि मैं इंडिया मार्केट को समझता हूं, हाँ या नहीं? सतीश Yes. चौहान यस यस यस। नाम पढ़ा जाए। संत विजय, कुमार गौरव, कृष्ण कुमार, सुधीर सरकार, विजय कुमार एक्का, आबिद मोमीन सिंह, अमरप्रीत सिंह छाबरा, राकेश कुमार। मतलब मैं अजीत गुप्ता। इंडिया को भी समझता हूं और इंडिया के लोगों को भी समझता हूं, ये बात आपने क्लियर किया। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या मैं डिजिटल इंडस्ट्री को समझता हूं? यस और नो? क्या आपके हिसाब से क्या मैं डिजिटल इंडस्ट्री को समझता हूं? सतीश चौहान यस, मनोज कुमार यस, सुबीर सरकार यस, संत विजय यस, कुमार गौरव यस, राकेश कुमार वेरी वेल, अमरप्रीत सिंह छाबरा यस, मोहम्मद इमरान यस। ये डिजिटल के बारे में तो आपने बोल दिया। क्या मैं ये डिजिटल के साथ साथ ये जो करेंट टाइम है, क्या मैं इस करेंट टाइम को समझता हूं? और इस करेंट टाइम में जो पूरे वर्ल्ड का हालात है मैं उसको समझता हूं? यस और नो? ये करेंट जो हालात है, इसमें जो पूरे पूरे दुनिया का हालात है और उसमें जो डिजिटल दुनिया का जो इंटरनेट का प्रखरता है, क्या मैं उसको समझता हूं? क्लियर? यहां तक आप मेरे साथ हैं ना कि मैं इन सारी बातों में बहुत गौर से हूं। अब मेरे पास है कि ये 300 करोड़ 365 दिन में मुझे आपके घर में पहुंचाना है। मेरा क्या है? 300 करोड़ 365 दिन में मुझे आपके घर में पहुंचाना है। जो मेरे पास अरेंजमेंट है, जो एड एंड लेस है, वो मैं आपको सिखाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। मैं ये सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं? यस और नो? सही या गलत? सही तो सही लिखिए और गलत तो गलत करके। मैं अगर सोच रहा हूं कि मेरा भारत का जो 96% आबादी है, जो अभी भी पैसों को लेकर के बड़ा सोचता है, वो सोचना बंद कर दे। अगर मैं ऐसा सोचता हूं कि मेरा भारत का 96% आबादी जो पैसों के लिए अभी बहुत सोचता है, वो सोचना बंद कर दे। क्योंकि 4% आबादी है जो नहीं सोचती है पैसों के बारे में। बस उनका भगवान ऐसा ही माथा बनाया ना कि वो कूल है, पैसा है तो भी कूल है और नहीं है तो भी कूल है। लेकिन 96% आबादी अभी ऐसी है हमारे आसपास जो पैसों को लेकर के तंग है, या पैसों को लेकर बहुत सोचती है कि ये पैसा है, अभी है, कल है, कम हो जाएगा, घट जाएगा, बढ़ जाएगा। पैसे से जुड़ा हुआ लोन है, देना है, लेना है, आना है, जाना है। पैसे से लेके बहुत पकड़ है उनके साथ। पैसों को बहुत ढंग से पकड़ती है वो, या फिर पैसों को बहुत पकड़ लेना चाहती है। पैसों से उनका बहुत बहुत ताल्लुकात है। क्लियर है? पहले साउंड कम करवाओ। Just wait.
क्लियर है? मुझे पीछे से डिस्ट्रैक्शन आ रहा था, मैं भी वो क्रिकेट प्लेयर हूं ना, मुझे डिस्ट्रैक्शन आता तो मैं बोलता हूँ पर्दा लगाओ काला वाला। ठीक है ना, तो बिना डिस्ट्रैक्शन के मैं काम करता हूँ, डिस्ट्रैक्शन लेके काम नहीं करता हूँ। मुझे पीछे से आवाज आ रहा था, बंद करो। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर है। अब मैं बता रहा हूं कि ये 300 करोड़ रुपया बड़ा सहज है, लेकिन आपके पास उसके लिए लेवल नहीं है। तो मैंने बोला कि आप लोग फटाफट अपना लेवल इनहांस करने के लिए मेहनत कीजिए। इस दौरान क्या हुआ, क्योंकि मुझे सब पता है, मैं सारा कुछ कर रहा हूं, नॉट ओनली अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी कर रहा हूं। करने से ये है ना कि मैं आपको वो फार्मूला बताना चाहता हूं जो फार्मूला पे ये पैसे बनते हैं। आपको अच्छी तरह पता है ना कि अगर आपको 100 रुपया कमाना है ना, तो 100 रुपया ऐसे जादू से नहीं मिलने वाला है, कुछ लगता है तब कुछ आता है। वैल्यू इन वैल्यू आउट, वैल्यू इन वैल्यू आउट, वैल्यू इन VIVO टाइप करें, VIVO वैल्यू इन वैल्यू आउट, VIVO कैपिटल लेटर में टाइप करें, वैल्यू इन वैल्यू आउट। जाएगा तभी आएगा, उससे पहले हिले कुछ नहीं आएगा। वैल्यू इन वैल्यू आउट, VIVO। ग्रेट। अभी जो मेरा एक्सपेरिमेंट है वो क्या है कि अगर मैं नहीं ये कर रहा हूं, मैं 20 लाख रुपया अगर गूगल को और यूट्यूब को और फेसबुक को जब देता हूं 20 लाख रुपया एवरी डे, तब मैं 30 दिन में 6 करोड़ रुपया देता हूं और 12 महीने में 72 करोड़ रुपया देता हूं। तो मेरा जो रिवर्सल आ रहा है अभी के करंट मार्केट का जो एल्गोरिदम है उसमें मुझे 200 करोड़ रुपया आ रहा है। ठीक है ना, ये 200 करोड़ रुपया मुझे आ रहा है और ये 72 करोड़ रुपया जो मैं दे रहा हूं ये चला जा रहा है इंडिया के बाहर, ये अमेरिका और इजराइल चला जा रहा है। किसी को बात समझ में आ रहा है? जब मैं अपने आप को आगे बढ़ा रहा हूं तब क्या हो रहा है, मेरा 600 करोड़ मतलब जो मेरा 72 करोड़ रुपया है वो जब जा रहा है तो मुझे 200 करोड़ रुपया आ रहा है। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि मैं ही मैन्युफैक्चरर हूं, मेरा ही प्रोडक्शन है और मुझे ही अपने आप को खाली विजुअलाइज कराना है। इस विजुअलाइज कराने के सिलसिले में जो मेरा इन्वेस्टमेंट है, अगर मैं 20 लाख रुपया पर डे डालता हूं तो 6 करोड़ रुपया मैं महीने का डालता हूं और 72 करोड़ रुपया मैं साल का डालता हूं, तो मुझे रिटर्न कितना आ रहा है एल्गोरिदम के हिसाब से? 200 करोड़ रुपया आ रहा है, वो 300 करोड़ रुपया नहीं हो रहा है। अब मैं क्या देख रहा हूं कि ये सिलसिले में एक चीज ये हो रहा है कि आप आबिद मोमिन है, आप राकेश साहब हैं, आप डॉक्टर साहब हैं, आप वकील साहब हैं, आप एक व्यापारी हैं, आप मेरे से जुड़ तो जा रहे हैं, लेकिन आपके पास जो है मेरी बातों से आप खुश तो हैं, एक्साइटेड तो हैं, लेकिन आज के दिन में आपके पास मेरे दम पे 5 पैसा नहीं आ रहा है। और जबकि मैं पैसा इंडिया के बाहर भेज रहा हूं, मैं इजराइल भेज रहा हूं फेसबुक के नाम पे पैसा और अमेरिका भेज रहा हूं यूट्यूब और गूगल के नाम पे पैसा। ये पैसा मैं अभी एक्सपेंड कर रहा हूं, मेरा जा रहा है और मुझे आ रहा है, जो मेरा टारगेट है वो मैच नहीं कर रहा है। जब मैं देखा कि मैं अगर इसको 72 से अगर इसमें 150 करोड़ रुपए का बजट बना दूं, अगर मैं साल का 150 करोड़ रुपए खर्चा करूं, तो भी मैं देख रहा हूं कि 150 करोड़ खर्चा होने के बाद मेरे पास आ कितना रहा है। अगर मैं पैसा पूरा ही इंडिया के बाहर भेजूं, तो सारा पैसा मैं गूगल और फेसबुक को दूं, तो मेरे लिए काम कौन करेगा? मेरे लिए काम करेगा रोबोट, ऑटोमेशन, AI, डेटा साइंस काम करेगी। लेकिन एक चीज उसमें मेरा क्या लॉस हो रहा है कि मैं देख रहा हूं वो चीज तो मेरे को करना ही है, वो तो मैं करूंगा ही, लेकिन उसके बाद मैं क्या देख रहा हूं कि रोबोट्स का कोई रिश्तेदार नहीं है, नो नेटवर्क, कोई नेटवर्क नहीं है, नहीं। वो सिर्फ मार्केट में काम करता है। जैसे आपका गाड़ी है, उसमें तेल डाला तो गाड़ी भागा, आपका चूल्हा है, सिलेंडर लगाया तो जला, सिलेंडर नहीं लगाया तो नहीं जला। मेरे लिए वो एक ऐसा है कि जब चाहूंगा डालूंगा गाड़ी में पेट्रोल और वो दौड़ेगा। लेकिन इस सिलसिले में आपका कोई फायदा नहीं हो रहा है, आपका कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो मैंने इसका क्या किया कि मैंने ये पैसा अभी क्या किया कि अपने बजट को दुगना कर दिया। यानी जो मैं 72 करोड़ रुपया खर्चा कर रहा था, अब मैं 150 करोड़ रुपया खर्चा करूंगा, लेकिन मेरा प्रॉफिट अभी 600 करोड़ होगा। जहां पे मैं 70 करोड़ 72 करोड़ रुपया खर्चा करके 200 करोड़ रुपया अंदर कर रहा था, क्योंकि सब कुछ अलाइन है, सब कुछ टेस्टेड है, ट्रायल है, सब कुछ कर दिया गया है, तब मुझे लगा कि 150 करोड़ किया जाए तो मेरा बिजनेस 400 करोड़ होगा। लेकिन मैंने सोचा कि अगर पैसा मैं बाहर ना भेजूं, मैं गूगल और फेसबुक को ये पैसा ना दूं ऐड के नाम पे या फिर लीड्स लाने के नाम पे, अगर ये पैसा मैं रोक लूं, उसका एक बहुत बड़ा प्रोपोर्शन है, 1/3 पैसा, अगर मान 100 करोड़ रुपए में रोक लेता हूं और वो पैसा मैं आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं, तो आपका रिलेटिव है, आपका अपना नेटवर्क है। अगर मैं ये पैसा आप में शेयर कर दूं तो 2 बेनिफिट होगा। एक, जो आज मेरे से 5 पैसा भी नहीं कमा रहे हैं, उनके पास एक इमीडिएट पैसा आ जाएगा। और दूसरा लाभ क्या होगा कि आप
जहां हो वहां आपका रुतबा बदल जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा अमाउंट है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जो अभी आपके पकड़ से बहुत दूर है। मैं बातों में बोल तो दे रहा हूं, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि मैं इस पैसे के साथ खेल रहा हूं, तो मैं ये बात आपको बहुत अच्छी तरह से बता सकता हूं, समझा सकता हूं, क्योंकि मेरा इसके ऊपर अपना हाथ का एक्सपर्टाइज है, मैं इसके ऊपर ग्रिप करके बैठा हूं। वैसी स्थिति में मैं जो आपको बता रहा हूं वो ये है कि आपका अपना नाता, कुटुंब, हित, मित्र, रिश्तेदार है। अगर आप इनके बीच में पैसा बांटोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि ये आपको अच्छा रेस्पेक्ट से, अच्छा नजर से देखेंगे। आज आप इनको काम नहीं दे रहे हो, आज आप इनको पैसा नहीं दे रहे हो, आज आपको ये किसी रूप में नहीं देख रहे हैं, क्योंकि आपके पास कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी नहीं है, आपके पास कोई ऐसा सामान नहीं है जिसके बेचने से या फिर उसको बेचने के लिए आप उसको मौका दो तो वो आपसे प्रॉफिट ले ले, मुनाफा कमा ले। मैंने इसका उपाय क्या लगाया कि मुझे अभी इतने पैसे लगाने से जो मुझे लीड मिलता है उसका कीमत 3.5 रुपया से लेकर के 6 रुपया के करीब आता है। मेरे पास जो एक लीड, एक नाम, एक फोन नंबर, एक ईमेल एड्रेस किसी बंदे का पहुंचता है जब, तो मेरे पास जो कॉस्टिंग आता है वो 3.5 रुपया से लेकर 6 रुपए का आता है। मैंने सोचा कि अगर 3.5 रुपए से 6 रुपए मेरा कॉस्टिंग आता है, अगर मैं इसको बाहर भेज देता हूं पूरे पैसे को, अगर मैं इसको बाहर ना भेजूं, उससे चक्कर मेरा क्या हो रहा है कि मेरा आरबीआई की तरफ से बहुत सारा लिटिगेशन आ रहा है। आपको अंदर की बात मैं बता रहा हूं, शायद ये बात आप समझ पाए भी ना, कि जब एक बल्क अमाउंट जाता है तब आरबीआई जो है ना उस पर नजर रखता है, वो रोकता है। इससे क्या हो रहा है, जो फेसबुक के साथ और गूगल के साथ जो हमारा रिलेशन है ना वो हैम्पर होता है। उसको इससे कोई मतलब नहीं इंडिया की पॉलिसी क्या है, उसको सिर्फ पैसे से मतलब है। अगर बार बार मेरे अकाउंट से पैसा निकल के जा रहा है तो वो आरबीआई उसको ब्लॉक करता है, और जो फ्लो में पैसा, यानी जो पेट्रोल डालता हूं मैं गाड़ी में, वो पेट्रोल उसको नहीं मिलता है, तो मेरे को प्रॉब्लम आता है। बात समझ में आ रहा है? किसको किसको यहां तक बातें कनेक्टेड है, जो मैं बोला वो समझ पाया है? प्लीज टाइप करें। बिकॉज पैसा तो इंडिया के बाहर जा रहा है ना, तो आरबीआई को तो प्रॉब्लम होगा कि इंडिया का पैसा बाहर क्यों जा रहा है इतना सारा अमाउंट में, है ना? कनेक्टेड है तो टाइप करें कनेक्टेड, नाम पढ़ा जाए। कनेक्टेड, यस। ठीक है, और मुझे कुछ करना नहीं है, मुझे बस एक ही चीज करना है कि मैंने ये 6 रुपया को बढ़ा करके मैंने सोचा कि मैं इसका बजट बढ़ा के 10 रुपया कर दूं। अभी मैं ये 10 रुपया जो है ना आप लोगों को देना चाहता हूं एक लीड के बिहाफ में। अगर आपके द्वारा ये काम होता है, आपके पास जितने व्हाट्सएप नंबर हैं, जितने भी लोग हैं, और मैं इसके आगे आपको और भी बताऊंगा। क्यों मैं बताना चाहता हूं ये बात, क्योंकि यही काम तो कल आपको भी करना है अपने सब्जेक्ट में, क्योंकि आपको भी ग्राहक ही चाहिए, आपको भी लीड ही चाहिए, वो लोग जो क्वालिफाइड हैं। लेकिन ये क्वालिफाइड लीड जब आना है तो मैं बोल बोल के समझाऊं या कर करके दिखाऊं, दोनों में आप बताइए आपको क्या अच्छा है। मैं आपको खाली, जैसे अभी आपके पहले इकोनॉमिक्स के टीचर, कॉमर्स के टीचर, मैनेजमेंट के टीचर, आपने टीचर ने आपको सिर्फ बताया। आज आईआईटी आईआईएम में लोग क्या कर रहे हैं, सारी बातें थ्योरेटिकली प्रोफेसर से सीख के आ रहे हैं। मैं वही करूं, भाषण देता रहूं, आपको अच्छा लगेगा लेकिन आप कुछ कर नहीं पाओगे। या फिर मैं वो जिम में सामने आपके खड़ा रह के मेहनत करूं और आपको बोलूं देख बेटा ऐसे डंबल मार, ऐसे डिप्स मार, क्या चाहते हो? मैं आपको करवा के सिखाऊं या फिर छोड़ दूं पढ़ा के? आपको पढ़ा पढ़ा के भाषण दे दे के खुश कर दूं, या फिर मैं आपको क्या चाहिए प्रैक्टिकल कराऊं? क्योंकि मैंने अपने पिछले 2 सेशन में ये बात क्लियर कर दिया है कि एक एंटरप्रेन्योर वो है जो पहले दिन से पैसा कमाता है। अगर यहां तक बात समझ में आ गई है तो बताइए। मैं आपको बिजनेसमैन साथ में खड़ा करूं, बना बना के ठोक ठोक के खड़ा कर दूं, करोड़ों का आदमी बना दूं ठोक ठोक करके, या फिर करोड़ों का हिसाब बता बता के, खाली प्रोजेक्शन बता बता के खड़ा कर दूं? हाँ हाँ ठीक है ना, खुश है, हाँ ठीक है ना। आपको नंबर में खाली खड़ा कर दूं या प्रैक्टिकली मैं आपको खड़ा कर दूं? क्या चाहते हो? प्रैक्टिकल चाहते हो या थ्योरी चाहते हो? जो मैं यहां बैठ के भाषण देता रहता हूं वो भाषण तेलता रहूं मैं आपके तक, या फिर मैं चाहता हूं आप कि मैं उसको प्रैक्टिकली करवाऊं डेली बेसिस पे? और जब डेली बेसिस पे काम होगा, कुदाली मट्टी में मारोगे तो मट्टी कटेगा। यानी मैं आपको फार्मिंग सिखाना चाहता हूं, ना कि हंटिंग। मार्केट में जो लोग हैं ना वो आपको कार दिखा रहे, बंगला दिखा रहे, मैं सब कुछ नहीं दिखा रहा आपको। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वो मेरे सामर्थ्य से मेरे पास आया है, वो आपके सामर्थ्य से मेरे पास नहीं आया है। ठीक है ना? अगर मैं लाख दिखा दूं तो मेरा सामर्थ्य है, मेरा एनर्जी है, लेकिन मैं जब आपको अपने साथ लेके काम करूंगा ना तो आप जल्दी करोगे। ये बात का किसको किसको बिलीव है कि आपकी स्पीड बढ़ जाएगी अगर आप मेरे साथ काम करोगे। मैं हर एक कदम पे आपको पकड़ूंगा जैसे अभी तक पकड़ा हुआ हूं, लेकिन इस बार, अभी तक मैं आपको पैसे के मामले में नहीं पकड़ा था, अभी मैं आपके पैसे के मामले में आपका हाथ पकड़ रहा हूं।
क्योंकि मुझे एडवांस पेमेंट करना पड़ता है, क्योंकि मुझे गूगल को, यूट्यूब को एडवांस पेमेंट करना पड़ता है, तो मेरे लिए ऐसे भी एडवांस पेमेंट का झोल है और वैसे भी, ठीक है ना। तो मैं डेली बेसिस पे आपको सारा स्ट्रक्चर देना चाहता हूं और वो सारा मुनाफा लाइनअप करना चाहता हूं। तो सबसे पहले सिस्टम जानना चाहते हो या मुनाफा जानना चाहते हो, आप मुझे बताएं। आप सबसे पहले वो सिस्टम जानना चाहते हो जिस सिस्टम से आप चलोगे तो वहां पहुंच जाओगे, या फिर मैं सबसे पहले आपको वो बताऊं कि आपके पेट में, आपके बैंक में क्या आएगा, सिस्टम या वॉल्यूम? सिस्टम जानना चाहते हैं, ठीक है भाई, सिस्टम डिपार्टमेंट आ गया है। यस, सो द सिस्टम विल बी मेनली कि आपको अपनी कम्युनिटी बनानी है। तो अभी हम विल बी जो मैसेज फॉरवर्ड हुआ है इसमें ऐसा है ना कि देखिए, एक मैं आपको क्या दे रहा हूं, समुद्र के बीच में टापू दे रहा हूं। आप अपने टापू के, अपने आइसलैंड के, अपने उस क्षेत्रफल के आप प्रेसिडेंट हो। मेरे पास करेंसी है, लेकिन मेरी करेंसी है, वो मेरे दुनिया में चलती है। मैं चाहता हूं कि मैं आपको अपना साम्राज्य बनाने दूं, मैं आपको आपके साम्राज्य का प्रेसिडेंट, आपके साम्राज्य का प्राइम मिनिस्टर बनाऊं और आपकी करेंसी हो वहां पे। किसको किसको बात समझ में आ रही है कि मैं जो अभी आपसे जो करवाने वाला हूं उसमें मैं आपको अपनी करेंसी बनाने की बात कर रहा हूं? टाइप करें माई करेंसी। जिसको जिसको इंटरेस्ट है कि वो अपना क्षेत्रफल बनाएंगे, अपना टापू बनाएंगे, अपना आइसलैंड बनाएंगे और उसमें उनका अपना साम्राज्य होगा, वो प्रेसिडेंट होंगे और जो करेंसी चलेगी वो उनकी माई करेंसी चलेगी, अपनी करेंसी चलेगी। आबिद मोमिन अपनी करेंसी चलाएगा, सिद्धार्थ सतीश सर अपनी करेंसी चलाएंगे, लेंका बाबू अपने करेंसी चलाएंगे, सुबीर सरकार अपनी करेंसी चलाएंगे। कौन कौन अपनी अपनी करेंसी चलाना चाहता है? तो ये मैं अभी बताऊंगा कि वो जो नोट है, जो करेंसी है मेरे पास, वो करेंसी आपकी कैसी होगी, ठीक है ना। वो करेंसी आपकी कैसी होगी वो हम बताएंगे, करेंसी एक्सचेंज बताएंगे कि अभी आपको मैं एक साम्राज्य दे दिया, वहां पर आपको प्राइम मिनिस्टर और आपको प्रेसिडेंट बना दिया। अब आपका काम है अपने प्रजा को पोषित करना, जो मैं पिछले कई क्लास में क्लियर कर चुका हूं कि आपको प्रजा पोषित करने वाला बनना है। टाइप करें प्रजा पोषण, प्रजा पोषित करने वाला राजा बनना है आपको। खाली टाइप करें आई एम अ किंग ऑफ माई किंगडम, आई एम अ किंग ऑफ माई किंगडम। आपको अपने साम्राज्य का, यानी आपको कोई हंटिंग नहीं करना है, कोई तुक्का नहीं मारना है, आपको एक एक करके खेत में हल चलाना है और अपने सीड्स को स्प्रेड करना है। बहुत सारे सीड्स काम में नहीं आएंगे, बहुत सारे सीड पनप के पौधा बन जाएंगे, वृक्ष बन जाएंगे। क्लियर है यहां तक बातें? कि अब आपको मैं खेती करना सिखा रहा हूं, फार्मिंग करना सिखा रहा हूं, और एक फार्मर की तरह एक ट्रेडिशनल, क्योंकि अब जो बाजार में चल रहा है उसको समझ जाइए। अब जो बाजार में चल रहा है उसका नाम है राम राज। सारे लोग फटाफट लिख दे राम राज। अभी गूगल पे जाओ, यूट्यूब पे जाओ, फेसबुक पे जाओ, लिंक्डइन पे जाओ, कोई आपको ताला में नहीं बंद करके रखा है। आपको जो मर्जी करता है वो करो, जो नकल करना है, जो चीटिंग करना है, जो सुनना है, जो करना है, सब कुछ ओपन है। हर महंगा से महंगा पढ़ाई है, वो हर चीज जो आपके मन में सवाल है उसका जवाब आपको फ्री में अवेलेबल है, उसके सूत्र पूरे फ्री में अवेलेबल है। ऐसे अवस्था में आपको क्या करना है? जब सब कुछ फ्री में बढ़ जाएगा तो पैसे किस बात के मिलेंगे? तो ये बात समझना बहुत जरूरी है। तो पैसे जब हम यूज करेंगे तब ना मुझे जरूरत है। जब पैसा मैं ही पैदा करूंगा तो फिर मुझे क्या जरूरत है? अगर पैसा सुबीर सरकार खुद ही अपना पैदा कर लेंगे तो फिर आपको दूसरे के पैसे से क्या मतलब है? आपकी करेंसी, आपका बोलबाला, आपकी मोनोपोली। टाइप करें मोनोपोली, कि मोनोपोली कैसे क्रिएट होगा, वो मैं बताने वाला हूं कि कैसे आपकी मोनोपोली क्रिएट होगी। गेट इट? तो अभी सारे लोग टाइप कर दे मोनोपोली, ठीक है ना। गेट इट? आइए चलिए सिस्टम समझते हैं। आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने फॉलो कर लिया, मैं देख रहा था। राकेश पंचाल का एक्टिव हो चुका है पैनल, और किनका किनका एक्टिव हो गया मैं बता दे रहा हूं आप लोग को। अभी और कुछ नहीं करना है, आपने सब कुछ कर लिया है। उसका नाम बता रहा हूं कि किसने किसने कर लिया है, और जिसका नाम नहीं लूंगा वो सबको सीखना है और करना है। ओके, सो राजेश कुमार पांचाल ने किया है, बट आपका URL रॉन्ग है। आपने सीधा लिखा है shubhvardhan.com/myths, जो कि रॉन्ग है। 4 myths है हमारा URL। देन दर्शना भांगड़े, आपने शुभवर्धन, आपका भी URL एकदम करेक्ट है, बस आपको 369 की जगह 4 myths लिखना है, ठीक है ना। देन या एंड आबिद मोमीन, आपका भी ठीक है। यस, आबिद मोमीन आपने भी ओके कर लिया है। अब आपको कुछ छेड़खानी नहीं करना है। वो लिंक जो आपने बनाया है बिटली में कन्वर्ट हो गया है ना, और बिटली में अगर कन्वर्ट हो गया है तो आप उसको प्रोसीड कर सकते हैं।
आगे याद रखिएगा, यहां तक आपको कंफर्म कर दिया मैंने। एंड रेस्ट ऑल जिनका नाम नहीं लिया गया है, दे नीड टू वर्क ऑन दैट, ठीक है। पहले और नाम बताते हैं, अभी और नाम बताते हैं। No, this much is. हाँ, सो दिस मच नेम्स आर, यानी ये इतने नाम, जितने नाम हमने पुकारे हैं, ये नाम ने अपना अपना पोर्टल एक्टिव कर लिया, यानी अपना अपना लैंड में जो अलॉट किया था उस लैंड पे अपना झंडा गाड़ दिया है। टाइप कर दे माई फ्लैग होस्टेड, टाइप कर दे, जिनका जिनका नाम ले लिया हूं वो टाइप कर दे माई फ्लैग होस्टेड। आपने अपने प्रॉपर्टी पे अपना झंडा गाड़ दिया है, आपकी अपनी करेंसी बन गई है। जब आपने ये लिंक को अपने नाम पे कन्वर्ट कर लिया, यानी अब आपका पैसा चलेगा मार्केट में। तो जो पैसा चलेगा, आपको पता है, एक 100 का नोट सुबह से शाम तक अगर 10,000 हाथ में गया ना, तो 100 का नोट जब 10,000 हाथ से गुजरा तो 100 का नोट कम हो गया या 100 का नोट 100 का नोट है? 10,000 हाथ में गया तो 10,000 हाथ में प्रॉफिट छोड़ कर गया। किसको किसको बात समझ में आया? किसका किसका नाम आया? आबिद मोमिन, और किसका नाम आया? जो मैं बोला वो आपने लिखा, माई फ्लैग होस्टेड। कितने लोगों का नाम आया? दर्शना भांगड़े 1. मोहम्मद आमीन, ठीक है। और एक नाम था राजेश कुमार पांचाल, जिसने गड़बड़ किया है, वो सुधार लेना है, शायद वो अटेंड नहीं कर रहे सेशन। क्या Okay, so यहां तक बात क्लियर है? क्या क्लियर हो गया? क्या मैं बोला अभी लास्ट में टाइप करने के लिए? my flag hosted. उसके बाद क्या बोला टाइप करने के लिए? उसके बाद हमने कुछ बोला नहीं आपको, इट्स दैट कि हम लोग अब आपको सिस्टम दिखाएंगे कि कैसे होगा। और भी बोला हूं कुछ? कौन बजाएगा मुझे? मैं लास्ट अभी क्या बोला? जो मिस्टेक्स है उसे रिवैम्प करना है आपको, जो लिंक में प्रॉब्लम हुई है आपकी। मैंने बोला कि आपका अपना करेंसी जब बनेगा तो जितने लोगों में जाएगा उतने लोगों में प्रॉफिट छोड़ेगा। यस, बावजूद इसके कि करेंसी वहीं पे रहेगा। जो 100 का नोट है, जो 500 का नोट है, जो 2000 का नोट है, अगर वो नोट आपका है, जितने हाथों से गुजरेगा तो 2000 का नोट का कीमत कम नहीं होगा, लेकिन जितने हाथों से गुजरेगा वो उतने हाथों में मुनाफा छोड़ेगा। किसको किसको ये बात समझ में आ गई? अभी जो करेंसी बना रहा हूं मैं आपका, ये करेंसी जितने हाथों से गुजरेगा उतने हाथों में मुनाफा छोड़ेगा, लेकिन उस करेंसी की वैल्यू कम नहीं होगी। कौन कौन इस बात को समझ पाया? मी टाइप करे। किसको किसको बात समझ में आया? मी टाइप करे। मैं सबका नाम पढ़ रहा हूं, मैं यहां पे देख रहा हूं 32 लोग, मैं 32 लोगों का नाम पढ़ने वाला हूं। पढ़ो भाई, नाम पढ़ो, सोचते क्या हो? आबिद मोमिन, सुबीर सरकार, मनीष नागर, बसंत साहू, कुमार गौरव, इमरान पुरचंद्रा होता, संत विजय, विजय कुमार एक्का, दर्शना भांगड़े, दिनेश बामानिया, विजय कुमार एक्का, मुदिता भांगड़े, दिलीप कुमार पांडा। और कहा है? सारे लोग टाइप करें मी, और नहीं तो टाइप करें मी नॉट, जिससे मुझे पता चले कि मुझे फिर से बताना है। जिसको इसको समझ में आ गया, जिसको नहीं समझ में आया हुआ एंड टाइप करे। जैसे कि मुझे समझ में आएगा तो मैं आपको क्लियर करूंगा। मुझे यहाँ पर सबके साथ काम करना है। सागर भांगड़े, अजीत गुप्ता, मी नॉट। देखो अजीत, तुम्हारे पास 500 का नोट है, वो 500 का नोट 500 का नोट रहेगा आज से 10 दिन बाद भी, आज से 1 महीना बाद भी, आज से 1 साल बाद भी। वो 500 का नोट का वैल्यू कम नहीं होगा, लेकिन इस दौरान में वो जितने हाथ से गुजरेगा उस हाथ में मुनाफा छोड़ के जाएगा। समझ में आई? हर हाथ में मुनाफा छोड़ के जाएगा। तो 500 का नोट जैसे भारत का नोट है, तो भारत का नोट अगर अमेरिकन का हाथ में गया तो क्या होगा? अमेरिकन के हाथ से भी जब गुजरेगा तो भी अमेरिकन को कुछ ना कुछ खरीदने या बेचने का काम में आएगा। वो कहीं ना कहीं वो नोट जिसके भी हाथ से गुजरेगा वो उसको प्रॉफिट दे के जाएगा, उसके लिए कुछ ना कुछ खरीद के जाएगा। लेकिन वो 500 का नोट बदलेगा नहीं, वो 500 का नोट का वैल्यू उतना ही रहेगा। ठीक है ना? तो अभी मैंने आपको आपका लैंड दिया है, जो आप देख रहे थे, जिसने 3-4 लोगों ने बोला मैं कि वो कंफर्म, वो आपका प्रॉपर्टी पे आपने झंडा गाड़ दिया है। बाकी के लोगों को झंडा कैसे गाड़ना है वो हम अभी सिखाएंगे। तो क्या आप अपना झंडा गाड़ना चाहते हैं? यू आर एक्साइटेड कि मैं अपना जमीन पे अपना झंडा गाड़ के अपना पहचान, अपना देश बनाना चाहता हूं। उस देश में मेरी कम्युनिटी होगी, मेरा सोसाइटी होगा, मेरे अपने लोग होंगे, मेरे फैन सपोर्टर मुरीद होंगे। तो सारे लोग टाइप करें एक्साइटेड, एक्साइटेड, एक्साइटेड टाइप करें कि आपका अपना लैंड होगा जिसमें अपना झंडा होगा, जो अपना देश होगा जिसमें आपकी अपनी साम्राज्य होगी। जैसे आप मेरे साम्राज्य हैं, है या नहीं है?
क्या आप मेरे साम्राज्य हैं? मैं सबको अनम्यूट करता हूं, सारे लोग एक सुर में बोले आप मेरा साम्राज्य है, मेरा परिवार है, मैं मान सकता हूं आपको अपना परिवार। क्या आप मुझे अपना परिवार मानते हैं? यस सर। यस सारे लोग सर। बोले यस सर। ठीक है ना? इसी तरह से आप yes sir, यस सर। yes यस सर। yes sir, yes sir. ठीक है, तो आपका भी ऐसा ही होना चाहिए कि आपके भी चारों तरफ आपका इकोसिस्टम काम करना चाहिए, हर तरह के होनहार लोग आपके इकोसिस्टम का हिस्सा बने। ठीक है ना? ये कैसे होगा आइए समझते हैं, अभी सिस्टम समझते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो लिंक है वो है shubhvardhan.com/partners, जो हमारा पार्टनर पोर्टल है। सो दिस इज द लिंक। ओके, तो जैसे ही आप पार्टनर प्रोग्राम में आते हैं तो आपको पहले तो एक पेज दिखेगा इस तरीके का, जहां पे आपको अगर आप नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आपको लॉग इनटू योर अकाउंट का ऑप्शन मिलता है। बट अगर आपने इससे पहले कभी भी अपना पार्टनर पोर्टल ओपन नहीं किया है देन आपको यहाँ पे एक अकाउंट बनाना पड़ता है। सो ऑफ कोर्स योर नेम, देन यूजर नेम में आपको आपका ईमेल आईडी डालना है, अकाउंट ईमेल में ईमेल आईडी, पेमेंट ईमेल में ईमेल आईडी। नाउ ये जो दो चीजें हैं ये आप ऑप्शनल है। एक सेकेंड, ईमेल आईडी से जुड़ा हुआ एक खास जानकारी दे दूं आपको। आप लोगों ने कोई कोई 2 ईमेल आईडी, 3 ईमेल आईडी, 4 ईमेल आईडी बना के रखे हो, बॉस फंसोगे। अगर बड़ा काम करना है तो ये चोरकटई से बचना पड़ेगा। जिसको बड़ा और बहुत बड़ा बनना है उसको अपने बुनियाद पे सही से ध्यान देना पड़ेगा। एक ईमेल आईडी, ठीक है ना, हार्डली आप 2 ईमेल आईडी, लेकिन आपको होश में रहना चाहिए कि आपने ईमेल आईडी कौन सा इस्तेमाल किया है, और बाकी के ईमेल आईडी को तुरंत धूल डाल के खत्म करो। आप वही काम कर रहे हो भारत में कि अलग अलग 4 पैन कार्ड बना के रखे हो। नहीं भैया, एकदम ये सब छोटबुदिया है, ये सब कमदमिया वाला काम है। ये सब करोगे तो कभी बड़ा आदमी नहीं बनोगे। बड़ा आदमी बनना है तो एक नाम, एक पहचान, एकम को समझना होगा। सारे लोग टाइप कर दे, एकम को समझना होगा। एकम, एक का नियम को समझना होगा। हर चीज में एक ही होना चाहिए, नाम एक ही होना चाहिए। नाम ऐसा है नहीं कितने लोगों का 2-2 3-3 नाम रहता है। सब बंद करना पड़ेगा, नहीं तो फंस जाओगे। क्योंकि आपको समझना होगा, आपको वर्ल्ड में काम करना है। वर्ल्ड में आपके लिए सिर्फ भारत का आबादी काम नहीं करने के लिए, आपको पूरे वर्ल्ड का आबादी काम करने के लिए। आप जो भी करोगे पूरा दुनिया आपको देखेगा और पूरा दुनिया आपसे जुड़ेगा। बात यहां पर हम उस लेवल की करेंगे जो आपको पूरा दुनिया से कनेक्ट कैसे होना है उसकी बात करेंगे। तो बहुत जरूरी है आपको कि आज आपको क्या करना है ये समझे। आज आपको हर चीज ऑथेंटिक, ओरिजिनल, जेन्युइन होना मांगता है। इसीलिए ईमेल का झोल से बच जाइए। अगर झोल पट्टी है तो खत्म कीजिए और एक ईमेल को बांध के रखिए अपने साथ और उसका आईडी पासवर्ड को याद रखिए, नहीं तो फंसिएगा बॉस। बैंक में वो ईमेल आईडी, फलना जगह में वो ईमेल आईडी, वो सब बचपना है, छोड़ दीजिए। बचपना से बिजनेस नहीं होगा। एंटरप्रेन्योर मतलब एंटरप्रेन्योर, सीनियर, एकदम जबरदस्त आदमी, एक लीडर। ओके ओके, सो वंस यू लॉग्ड इन इनटू योर अकाउंट, आपको इस तरीके का पेज दिखेगा। ओके, ये आपका पार्टनर पोर्टल रहेगा। सो यहाँ पे आपको आपके लास्ट 30 डेज के एनालिटिक्स दिख जाएंगे। आपके कितने रेफरल्स हुए हैं, कितने विजिट्स आए हैं, क्या कन्वर्जन रेट रहा, और ऑल टाइम भी आपको दिख जाएगा कि आपके कितने अनपेड रेफरल्स है, विजिट्स है, 50% कन्वर्जन रेट है, आपका कितना अर्निंग हुआ अभी तक में, अनपेड अर्निंग्स कितने हैं एंड पेड रेफरल्स कितने हैं। ओके, देन आपको रीसेंट रेफरल एक्टिविटी भी यहाँ पे दिख जाएगा। सो ये आपको तब दिखेगा जब आपका एक्टिविटीज स्टार्ट होने लगेंगे। मतलब समझ रहा है, ये उस समय दिखेगा जब आपका करेंसी चलेगा, जो करेंसी अभी बनाने सिखाऊंगा। यानी जब आपका करेंसी चलेगा और जितने हाथों से गुजरेगा, ये डिजिटल दुनिया है, ये वो नोट नहीं है 500 का कि आपका चल गया तो पता ही नहीं चला कितना हाथ से गुजरा। लेकिन यहां पर आपको आने वाले टाइम पे वो नोट मिलेगा जो गवर्नमेंट को ये बात बता देगा कि वो कितने हाथों से गुजरा आज के दिन में। किसको किसको बात ये कनेक्ट हुआ? It will keep track of everything. अब जो दुनिया है वो पूरा ट्रैक कर ली जाएगी, पूरा डेटास में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो आपको बता दूं कि जो 100 का नोट आने वाला है आने वाले समय में आपके हाथ में, वो कितने हाथों से सुबह से शाम तक में गुजरा है ना, वो अपनी पहचान छोड़ के जाएगा। ओके, सो दिस पोर्टल इज आल्सो एक्सेसिबल बाय योर मोबाइल फोन्स। तो यहाँ पे आपको सिंपली इस तरीके से आपके मोबाइल में भी आपका इंटरफेस ऐसा रहेगा। आपको यहाँ पे 3 लाइंस वाले मेन्यू दिखेंगे, यहाँ पे आप बाकी सारी चीजों को एक्सेस कर सकते हो। नाउ यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एफिलिएट यूआरएल। सो
ये सेक्शन में जैसे ही आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको एक कोड दिखता है जो कि है आपका पर्सनल, यानी जो आपका एफिलिएट आईडी है, यही आपकी पहचान, आपको ये आपका यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है फॉर एन एफिलिएट पर्सन लाइक दिस। तो यहाँ पेज यूआरएल आप जैसे कि देख सकते हैं, रेफरल यूआरएल जनरेटर, इस सेक्शन में आपको पेज यूआरएल का ऑप्शन मिलेगा। स्लैश के आगे आपको 4 myths लिखना है, दिस इज द यूआरएल, एंड देन जनरेटेड रेफरल यूआरएल में नीचे आपको एक लिंक मिलेगा जिसको आपको कॉपी कर लेना है, एंड हुर्रे, you have created your referral URL. Now here is an optional section which is campaign name. कैंपेन नेम आपको तब यूज में आएगा जब आप किसी चीज को एकदम क्लासिफाइड मैनर में करना चाहते हो। लाइक जैसे अगर मुझे ट्रैक करना है कि मेरे कितने लोग इंस्टा से आए हैं, कितने लोग यूट्यूब से आए हैं, तो मैं सिंपली कैंपेन नेम, जैसे मुझे अब ट्रैक करना है कि यूट्यूब से जो लोग आए हैं मुझे पता चलना चाहिए, तो मैं यहाँ यूट्यूब लिख देता हूँ, once I written here YouTube, तो अभी यहाँ पे मेरे पास एक और URL जनरेट हो चुका है। नाउ अब मैं इसे जहां भी पेस्ट करूंगा और जो भी बंदा इसमें क्लिक करेगा या रजिस्टर करेगा तो मुझे पता चल जाएगा कि कितने लोगों ने इस पे क्लिक किया, क्या कन्वर्जन रेट है यूट्यूब से मुझे मिल रहा, एंड कितना विजिट्स है, क्लिक्स एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। So Okay. for that you need to paste this link only to the YouTube members. Yes. ताकि सिर्फ YouTube वाले लोग इस पे क्लिक करें, so that you will know अच्छा इतने लोग YouTube से आए। और यहाँ पर मेन चीज ये ना कि सिर्फ 4 myths नहीं, आपके पास Zoom भी है और आगे चल के और भी करना पड़ेगा। अभी फिलहाल के लिए आपको सिर्फ नहीं, Zoom, अभी आपको जो समझना वो एक ही है ना कि हम सिर्फ एकम का रूल पकड़ के चलेंगे। अगर 4 myths मिल रहा है तो हमको सिर्फ 4 myths ही ड्राइव करना है। Yes. इसी के बारे में आपको समझना है, एक ही से काम बन जाएगा, 100 तरह का पैतरा में फंसेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। कंफ्यूज एकदम नहीं होना है। 4 myths मतलब 4 myths, यही डाट को आपको यूआरएल को बदलना है और इसी यूआरएल को सामने वाले को बांटना है। अगर आपको स्पेसिफाई करना है कि मैं इंस्टा में काम करूंगा, मैं व्हाट्सएप पे काम करूंगा, मैं यूट्यूब पे काम करूंगा, मैं फेसबुक पे काम करूंगा, तो आप यहाँ स्पेसिफाई कर देंगे और वही वाला लिंक को उठा के आप फेसबुक में पेस्ट करेंगे। कब? जब आप उसको बिटली में कन्वर्ट कर देंगे तब, बिटली से पहले नहीं करेंगे। ओके, सो नाउ जैसे कि आप देख सकते हैं ये यूआरएल ना बहुत ही लंबा सा है एंड इट्स लाइक थोड़ा सा ना क्लमजी टाइप का है। सो अब हम इसे छोटा करेंगे कि ये एक प्रोफेशनल लुक दे। ओके, सो और उसके लिए मेमोरेबल हो जाए, Yes. आपको याद रहे तो हमेशा। उसके लिए हम यूज करेंगे बिटली, bit.ly। ये वेबसाइट आपके लिंक्स को शॉर्ट करती है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लॉगिन करना है, आपको अपर सेक्शन में लॉगिन का ऑप्शन मिल जाएगा एंड अगर आपने अकाउंट नहीं भी बनाया तब भी आप लॉगिन ही करें, इट विल क्रिएट योर अकाउंट ऑटोमेटिकली। ओके, सो मैंने यहाँ पे अकाउंट नहीं बनाया तो ये कह रहा है मुझे कि नया बिटली अकाउंट बना लेने, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल विल फेस दिस। ओके, अभी यहाँ पे आपके पास एक सर्वे आएगा, बट आई प्रेफर कि आप इसको स्किप दिस स्टेप कर सकते हो, तो आप डायरेक्टली पैनल पे आ जाओगे। नाउ क्रिएट न्यू, या फिर आपको अगर आप फोन में कर रहे हो तो आपको क्रिएट योर फर्स्ट लिंक, जैसे कि इस तरीके से आ रहा है, वो ऑप्शन आएगा। ओके, सो जैसे ही आप क्रिएट योर फर्स्ट लिंक या क्रिएट न्यू लिंक पे क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे एक डेस्टिनेशन का ऑप्शन आएगा, तो आप यहाँ पे अपना लॉन्ग यूआरएल पेस्ट कर सकते हैं। वंस यू डू इट, अभी यहाँ पे आप टाइटल ऑप्शनल है, अदरवाइज ये ऑटोमेटिकली एक टाइटल चूज कर लेगा जो भी पेज का नाम रहेगा। नाउ यहाँ पे आप कस्टमाइज कर सकते हो अपना बैक हाफ। यहाँ से आप अपने लिंक को जैसे आप रिमेम्बर अगर करना चाह रहे हो, जैसे कि bit.ly/ पर्सनल नेम, लाइक bit.ly/4 myths -Adam, ओके, लाइक दिस, तो आप अपना नाम डाल सकते हो या फिर किसी भी तरीके से, या फिर उसको YT कर सकते हो, 4 myths -YT your name, yes, like FB, this. इंस्टा, जो भी, व्हाट्सएप, जैसे आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपके पास बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ग्रुप होंगे जो आपके पास हैं, बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे अलग अलग लोगों का नाम नंबर होगा जिसको आप जानते भी होंगे, हो सकता है इसको आप नहीं भी जानते होंगे। तो अगर आप व्हाट्सएप पे काम करना चाह रहे हैं तो आप उसको पर्सनली उस लिंक को आप पहचान जाए कि हाँ ये लिंक है मेरा, जो मेरा व्हाट्सएप पे मैं काम करता हूँ तब इसका इस्तेमाल करता हूँ। फेसबुक में जब मैं काम करता हूँ, फेसबुक के ग्रुप को ज्वाइन करता हूँ, जब उनके मेंबर्स के साथ कनेक्ट करता हूँ, तो FB का, इससे आपको क्लासिफाइड मिलेगा कि आप किए क्या, ठीक है ना। तो ये गुलादार, लेकिन मैं बोलूंगा इतना में जाने का दरकार नहीं है। आप एक ही लिंक बनाओ और एक ही लिंक के साथ आगे बढ़ो, जैसे जैसे दिमाग खुलेगा, ताकत बढ़ेगा, उसके बाद क्लासिफिकेशन करेंगे। वो आप जब अपना दुकान, जब अपना साम्राज्य स्थापित करोगे तब इन सब चीजों को खेला करना है। अभी क्योंकि आप मेरे साम्राज्य का एक टापू मैं आपको दिया हूं, जैसे जैसे कर्ण को मिला था,
है ना, कर्ण को अंग देश का मिल गया था, तो मैं आपको एक अंग देश दे रहा हूं जहां का आपको राजा बना दिया हूं। अब आप राजा हो, अब आप प्रेसिडेंट हो अपने एरिया के, और जहां पे आप अपने करेंसी छाप रहे हो, अब आपको वो करना है। ठीक है ना, यहां तक बात कनेक्टेड है? तो प्लीज टाइप कर दे सी। ओके, ये नाउ शॉर्ट लिंक पे आप रिमेम्बर के लिए आप अपना नाम भी डाल सकते हो, bit.ly/ आपका जो भी नाम है, ठीक है, तो Yes. स्लैश के बाद यू विल राइट दैट। यस, ओके, दरकार नहीं है नाम का, आप कुछ ऐसा करो जो मतलब मजेदार हो। ठीक है ना, यूनिक। नाम वाम बताने का दरकार नहीं है, वो हम लोग बताएंगे आगे। ओके, सो यहाँ पे आपको बिटली या तो अपने से एक रैंडम दे देगा, अदरवाइज आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो। वंस यू कस्टमाइज, तो आपको एक ऑप्शन भी मिल सकता है QR बनाने का, जो कि इट्स टोटली ऑप्शनल। ओके, सो अब मैं क्रिएट कर देता हूँ अपना URL। नाउ अब मेरे मतलब पास किसी चीज में नहीं जाना है, एक ही चीज में जाना है, वो है URL में। यस, एक शॉर्ट लिंक मिल गया, URL मिल गया, बस उतना ही काम है, उतना ही करना है, ज्यादा लेंथी में लिंगर में नहीं फंसना है, कम से कम काम करके अपना काम पूरा करने का है। ओके, नाउ देखिए अभी मैंने कस्टमाइज नहीं किया, सो इट्स एन रैंडम URL। सो मैं अब इसे कॉपी कर लेता हूँ, एंड नाउ माय URL इज कंप्लीटली फाइन। इसको आप ऐसे कर सकते हैं ना, जैसे इंडिया 1 या फिर ब्रांड, ऐसा कुछ एक नाम देना जो आपका नाम नहीं हो, लेकिन आपको पता हो कि ये नाम आप ही ने दिया है। ये जो रैंडमली 3UBLIMGRN, इसका दरकार नहीं। आप एक ऐसा कर ले, जैसे ग्रास रूटर, पैरासूटर, या फिर अमेजॉन, या फिर ऐसा कुछ जैसे कुछ आपको लगे कि ये मून, सन, इस तरह का ऐसा कुछ नाम दे, अर्थ या वेव या ऑनलाइन, या फिर ऐसा कुछ भी करे जो आपको पता चल जाए कि ये आपका है, ये इसके लिए, ये इसके लिए। तो कुछ ऐसा पर्टिकुलर नाम दे जो आपका नाम ना हो, लेकिन ऐसा हो, गंगा, ऐसा कुछ भी जो And- प्रोफेशनल आपको लगे, कुछ प्रोफेशनल जैसा नाम लगे, वो ऐसा आप कुछ कर सकते इट हैं। शुड बी यूनिक, कॉज बहुत सारे लोग URL बनाते हैं, सो इट विल बी क्लैश, ये क्लैश कर सकता है, दैट्स व्हाई आपको हर बार यूनिक रहना है। नाउ अब मैं अपना URL डाल चुका हूँ, अब आप सभी को इस URL पे विजिट करना है। Everyone kindly click the link and visit the URL. फास्टर एंड अभी आपने देख लिया कैसे करना है। सो अगर हम आपको प्रैक्टिकल टाइम देंगे, सो आप इसे अभी कवर करके अपना URL भी पेस्ट कर सकते हैं, बिटली वाला। यानी आपको पार्टनर्स में जाना है, subvardhan.com/partners। पार्टनर्स में गए, तब क्या मिला, वो मिला। Okay. तो subvardhan.com/society जो है, ठीक है ना, वो आपका एक क्या ट्यूटोरियल टाइप वीडियो है। ओके, नाउ देखिए अभी यहाँ पे 3 लोग ने क्लिक किया है, सो आई कांट सी देयर नेम कॉज दे डिडंट रजिस्टर, बट यहाँ पे मुझे पता चल जाएगा कि रेफरिंग URL क्या है। अगर YouTube से आया है या फिर कहीं से भी आया तो मुझे रेफरिंग URL दिखा देगा। ओके, अदरवाइज ये मुझे डायरेक्ट ट्रैफिक दिखाएगा, जो कि अभी आपने डायरेक्ट क्लिक किया, दैट्स व्हाई। सो अब मुझे पता चल जाएगा कन्वर्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, डेट एंड टाइम क्या है। ठीक है, वेरी सिंपल। नाउ अभी आप अपना URL बनाएं और चैट में पेस्ट करें, तो द ट्यूटोरियल इज एंडेड। हड़बड़ाइए नहीं, एकदम इजी से कीजिए। अभी हम एक एक करके फिर से वो चीज कर रहे हैं जो आपको करना है। आइए पहली बार में जो करना है वो चलते हैं, पहला पेज में चलते हैं, सारे लोग हमारे साथ आगे बढ़े, पहला पेज में चलते हैं, है ना, हमारे साथ आगे बढ़े, है ना। सबसे पहले कौन सा लिंक में क्लिक करना है, कौन सा लिंक को पेस्ट करना है क्रोम में, आइए देखते हैं। बोलो ना भाई, बोलो ना, वहां बोल के तुम टाइप करो ना। ओके, shubvardhan.com/partners। ठीक है, ये लिंक है जिसको क्लिक करेंगे तो आपको मेन डैशबोर्ड मिलेगा। आइए चलते हैं अब यहाँ पे। साइमल्टेनियसली आप करते जाओ, /partners पे आप क्लिक कर लीजिए, है ना। ओके, नाउ अगर आपने लॉगिन किया हुआ है, सो आपको मेरी तरह एक वेट इस तरीके का डैशबोर्ड दिखेगा। अदरवाइज आपको ये पेज दिखेगा, अगर आप देख पा रहे तो, जहां पे आप अगर आपने कभी पहले लॉगिन किया हुआ है, सो आई प्रेफर आप अपना ईमेल आईडी एंड देन पासवर्ड डालें एंड आप लॉगिन कर जाओगे। एंड अगर आपको रॉन्ग पासवर्ड दिखाता है
तो मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ, आपका इंस्टीट्यूट यानी आपका जो स्कूल है और आपका जो एफिलिएट पोर्टल है, दोनों के पासवर्ड अलग है। अगर आप इंस्टीट्यूट में बदलते हो तो यहाँ नहीं बदलने वाला है। ओके, सो यहाँ पे आपको फॉरवर्ड कर लेना अगर आपको रॉन्ग पासवर्ड दिखा रहा है तो। और अगर आपने आज तक कभी लॉगिन नहीं किया है, देन आप यहाँ से एक नया एफिलिएट अकाउंट बना सकते हैं। ओके, ऑफ कोर्स आपका नेम, आपका ईमेल आईडी, आपका अकाउंट ईमेल, आपका पेमेंट ईमेल। ओके, एंड दिस आर ऑप्शनल। ओके, सो आप ये ऑप्शनल है, आप इसमें डाल सकते हो अगर आपके पास है तो। ओके, यहाँ तक कितने कितने लोग पहुंच गए, कैन यू लेट अस नो, ताकि हम लोग ट्रैक रख पाए। You have reached this page? Okay. हड़बड़ाने का दरकार नहीं है, इजी होके करिए, कोई तिस्मार खा नहीं है, परेशान नहीं होना है। ये वीडियो वापस से भी आप देख सकेंगे, इसलिए हैरान नहीं होना है। और ये सेम चीज सिखाया गया है shubhvardhan.com/society में, ये सेम बात सिखाया गया वहां पर भी, इसलिए एकदम परेशान होने की दरकार नहीं है। संयम से करें, हड़बड़ाइए नहीं, एकदम होगा। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। आपका लिंक बन गया, उसको बिटली में आपने ट्रांसफर कर लिया, आप वो शॉर्ट लिंक बन गया। अब उसको लेकर के आप वो पेस्ट करेंगे। कहाँ पेस्ट करेंगे? तो हमने आपको सिखाया है कि दो तरह के लोग हुए हैं, जो 96% लोग हुए हैं और जो 4% लोग हुए हैं। ये 4% लोग वो हैं जो क्लियर कट हैं, कब, कहां, किसको, कितना, क्यों, कैसे बोलना है। क्या बोला मैं? कब, कहां, किसको, कितना, क्यों, कैसे बोलना है। जो लोग इस बात के धनी हैं उनको 4% की श्रेणी मिल गई है, और जो लोग इस बात के धनी नहीं है वो अभी 96% में लोग फंसे हुए हैं। क्या समझ में आया? 4 और 96, 4/96 टाइप कर दें। ओके, तो आपने लॉगिन कर ये लिया। हम लोग रिपीट नहीं कर रहे एक्चुअली, बिकॉज रिकॉर्ड हो चुका है। सो हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, बिकॉज रिकॉर्डेड है, आप आराम से इसको बाद में भी कर सकते हैं। और ये सेम बातें, जो लिंक को चेंज करने वाली बातें ना, ये आपको हमने shubhvardhan.com/society वाले लिंक में फिर भी ये वीडियो अवेलेबल किया हुआ है, तो ये इसको लिंगर नहीं करते हैं। आपने कर लिया ओके, नहीं कर लिया तो भी ओके, आप प्रैक्टिस करें, देखें, फिर पूछेंगे, हम बताएंगे। यहां पर ये वीडियो में कंप्लीट हो गया। अभी मैं जो बता रहा हूं उस पर ध्यान दें कि दो तरह के लोग हैं, एक 4% वाली श्रेणी में और एक 96% वाली श्रेणी में। तो 4% वाली जो श्रेणी है वो इस बात को समझती है कि हमको कब, कहां, किसको, कितना, क्यों और कैसे बोलना है। और जो 96% वाली श्रेणी है वो नहीं समझती। इसका मतलब है कि 96% वाली जो श्रेणी है ना, उसको अपने उम्र में जैसे दूसरे लोगों ने सीखा, उसने भी सीख लिया बात करना। वो हिंदी में, बांग्ला में, उर्दू में, तमिल में, तेलुगु में, कन्नड़ में, पंजाबी में, काश्मीरी में, वो रसियन में, इटालियन में, फ्रेंच में, जापानीज में, चाइनीज में, कोरियन में, उसको जो भी भाषा का परिवेश मिला उसने वो भाषा में बात करने तो सीख लिया। लेकिन क्योंकि ग्रोथ नहीं मिला, वजह क्या था कि उसको कब, कहां, किसको, कितना, क्यों और कैसे बोलना ये पता ही नहीं था। दैट्स वाई उसको जितना पता था वो उसका ताकत से जहां पहुंच सकता था वो आज पहुंच गया है। अब ये बात क्योंकि एक सीखे जाने वाली बात है तो ये सीखा जा सकता है, और ये हो गया ट्रेडिशनल बात। अब आते हैं ये सेम बात को डिजिटल पैटर्न में लेकर के, कि जब आप ये सेम चीज को डिजिटल पैटर्न में समझते हैं तो इसको बोलते हैं डिजिटल फनल में फनल बिल्डिंग, FUNNEL, फनल बिल्डिंग। जब आप ये सेम चीज को ऑर्गेनाइज करते हैं, मैनेज करते हैं, उसको जब स्ट्रक्चर्ड अरेंजमेंट, उसको प्रॉपर लेआउट देते हैं। लेआउट का फुल फॉर्म क्या होता है कॉमर्स में? लेआउट का फुल फॉर्म होता है हाउ टू अरेंज मैन मशीन इक्विपमेंट इक्वल टू लेआउट। तो जब एक किसी चीज को आप लेआउट में कन्वर्ट करते हैं तब आपको समझ में आता है कि हाउ टू अरेंज, कैसे उसको ऑर्गेनाइज किया जाए। तो ऑर्गेनाइज एक ऐसा चीज है, मैनेजमेंट या मैनेज करना एक ऐसा चीज है जिसके दम पे आपके पास अगर आज 1000 रुपए भी कमाई होती है दिन की, आपने 500 रुपए भी कमाया है ना, तो आपके चेहरे पे स्माइल रहेगी, आपको कभी टेंशन नहीं होगा, हे राम हे पैसा, आया पैसा, कम पैसा, ज्यादा पैसा, ये नहीं रहेगा, क्योंकि आप ऑर्गेनाइज हो गए। जब आप आदमी ऑर्गेनाइज होता है तो वो कितना भी पैसे के साथ हैप्पी रहता है, और जो आदमी डिसऑर्गेनाइज रहता है वो पैसे के लिए हमेशा परेशान रहता है, या फिर पैसे जैसे चीज के लिए वो हर वक्त परेशान रहता है, क्योंकि वो डिसऑर्गेनाइज है। तो ऑर्गेनाइज और डिसऑर्गेनाइज में ही सब कुछ गेम है, और वही गेम है जो आपको राजा और फकीर में कन्वर्ट करता है।
बहुत सारे विद्वान, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो धन से माला माल हैं लेकिन माथे से भिखारी हैं। भिखारी को भी इज्जत मिल जाएगा, उसको इज्जत नहीं मिलेगा। किसको किसको इस बात का तजुर्बा है कि आप बहुत सारे वैसे धनवान व्यक्ति को जानते हैं जिसके पास कुछ भी नहीं है, उस साले जीरो से भी गए हुए हैं, मतलब भिखारी से भी गिरे हुए हैं। किसको किसका इसका पर्सनल तजुर्बा है कि भगवान ने उसको पैसा तो दे दिया लेकिन उसकी रत्ती भर भी औकात नहीं है। Vibe doesn't attract. ठीक है ना? तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास धन के नाम पे पैसा तो मिल जाएगा क्योंकि बाप दादा ने कुछ करा है तो दिखाई देता है, बट उसकी अपना ऑरा में कोई ताकत नहीं है, इल्ले कोई रेस्पेक्ट नहीं है उसका। तो मेन बात है कि उसको अपनी बातों पे कोई लगाम नहीं है, उसके बातों को कोई समझ नहीं है, उसको जिसको जैसे आया ले लाठी गुवार लथाड़ दिया। जब आप ये काम नहीं करते हो तब अपना चीज को समझते हो कि मुझे क्या बोलना है, क्यों बोलना है, कैसे बोलना है, कब बोलना है, और इसके बारे में जब आप एक पारंगत हो जाते हो तब आप Amazon बन जाते हो, तब आप फ्लिपकार्ट बन जाते हो, तब आपके अंदर वो हुनर आ जाती है। टाइप करें सेल विदाउट सेल, सेल विदाउट टेल, टाइप करें कैपिटल लेटर में, तब आपके अंदर क्या आ जाता है? वो Sell without selling. सेल विदाउट सेलिंग और सेल विदाउट टेलिंग। ठीक है ना? तब आपके अंदर क्या ताकत आ जाती है कि बिना बोले और बिना बेचे। ठीक है, टाइप करें सालों कैपिटल लेटर में, सेल विदाउट सेलिंग और सेल विदाउट टेलिंग। Selling. बिना बोले, जिस तरह से ओला, जिस तरह से OLX, जिस तरह से ओयो, जिस तरह से उबर, जिस तरह से पेटीएम, जिस तरह से गूगल पे, फोन पे आप ही के पैसे को नचा करके अपने घर में धन ला रहा है। आपको पता भी नहीं चल रहा है कि पेटीएम आपसे कितना पैसा कमा ले रहा है, जबकि आपसे तो एक पैसा भी नहीं काटता है। आपसे फोन पे एक पैसा भी नहीं काटता और वो आपसे कमा भी रहा है। किसको किसको बात समझ में आ रहा है कि पेटीएम, गूगल पे, फोन पे या फिर आपका जो SBI बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, व्हाटएवर बैंक जिसमें आपका धंधा चल रहा है, ICICI, SBI, आपका पैसा तो कम नहीं कर रहा है। वो 100 का नोट तो आपका जो वहां पर वो 100 का नोट ही है, इवन वो आपको 4%, 5% ब्याज भी दे रहा है। बात समझ में आ रही है? तो आपका पैसा कम भी नहीं कर रहा है और वो आपके पैसे से कमा भी रहा है। मतलब आप खाली सटे हुए हो बैंक से, इसी से लाभ हो रहा है बैंक का। ठीक है ना? तो ये सारी बातें जब आपको समझ में आती है, जब आपको बड़ा होना होता है तब इसकी जरूरत पड़ती है। जब आप सोचते हो क्या, क्योंकि आप दो कैटेगरी में, एक कैटेगरी वाले हो, एक आदमी जो सर्वाइवल ड्रिवन है, जिसको सिर्फ इतना से है कि यार मेरे को दाल रोटी का व्यवस्था हो जाए, मेरे को इतने में शांति, इसके आगे मैं नहीं सोचता। और एक आदमी वो दाल रोटी के बारे में सोचता ही नहीं है, वो दाल रोटी का सोचता ही नहीं है, बोलता भगवान ने पेट दिया, भगवान ने मुंह दिया, तो भगवान मुझे आहार भी देगा, मेरा नसीब का, मेरे दाने पे जिसका नाम लिखा वो मेरे को मिल जाएगा। लिख लीजिए, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। तो आपको ज्यादा तेज बनने का दरकार नहीं है, ये हम अपने सेशन में क्लियर करेंगे। टिफिन बॉक्स का एग्जांपल देना था, पेंडिंग पड़ा हुआ है, ये जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ेगा आप लोगों को टिफिन बॉक्स का एग्जांपल देंगे। अभी आप इतना जान जाइए कि भगवान ने जो सिस्टम बनाया है, जिसका मैंने पिछले क्लास में एग्जांपल दिया था कि एक माँ भी पैदा उसी वक्त होती है जिस समय एक बच्चा पैदा होता है, एक माँ भी उसी वक्त पैदा होती है जिसमें एक बच्चा पैदा होता है, और बच्चा पैदा होने से पहले माँ के पास दूध आ जाता है उस बच्चे के लिए। इसीलिए आप ज्यादा काबिल ना बने, कुदरत ने हर चीज को पहले से सजा के रखा है, कुदरत के बनावट को उंगली ना करे। ये जो अरेंजमेंट है ना, जो ऑर्गेनाइज्ड है, जो डिसिप्लिन्ड है ना, वो आपसे ज्यादा पारंगत ने अपनी पारंगति दिखा दी है, अपनी होनहारी दिखा चुकी है। आप उसको उंगली करते हैं, आप उसको डिस्टर्ब करते हैं, इसीलिए आप खुद डिस्टर्ब हो जाते हैं। अगर आप इसको डिस्टर्ब ना करें, उंगली ना करें, तो आप डिस्टर्ब ना हो। अगर आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, आज किसी चीज की कमी है, किल्लत है, तो उसके सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ आप अकेले जिम्मेवार हैं। ना तो वाइफ, ना तो बच्चे, ना तो परिवार, ना तो रिश्तेदार, कोई नहीं। अगर आपको किसी भी तरह का समस्या है तो किसी की तरफ मुंह करके मत कुछ बोलिए कि तू 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 मत करिए। ये सब खड़े खड़े बदमाशी है, ये आप बदमाश हैं, आपके अंदर में कम है, उंगलीबाज हैं आप, दैट बोल करके वो तकलीफ आपको है। किसको किसको बात समझ में आ गई? टाइप करें कनेक्टेड। ये कुदरत के साथ, कुदरत की बनावट को उंगली करते हैं तो अब आपको जीवन में उंगली होता है। तो आपको अगर उंगली नहीं चाहिए, अपने जीवन में कष्ट नहीं चाहिए, तो आप बाकी की चीजों की जो बनावट है उसको उंगली ना करें।
बाकी की चीजों को उंगली करते हैं बोल के आपके जीवन में उंगली हो रखा है। किसको किसको बात समझ में आ गया वो टाइप भी कर दे उंगली कि मेरे को उंगली फील हो रहा है, इसका मतलब है कि मैं, ठीक है ना, क्या हुआ? हाँ उंगली यहां तक ठीक है ना? यानी आप समझ गए कि 4% और 96% आबादी है। 96% आबादी वो है जिसको अभी 4% में आने की तलब है, ठीक है, होगा। क्योंकि आप सक्सेस ड्रिवन और सर्वाइवल ड्रिवन होते हैं, तो आप क्योंकि लॉस ड्रिवन है, इसीलिए आपको प्रॉफिट की बातें जल्दी कनेक्ट नहीं होती है। क्योंकि आपको जब लॉस की बातें समझ में आएगी, लब आप किसी लॉस में, पुलिस पकड़ लेगा या फिर कोई बीमारी या कोई सांप काट लेगा या कुछ ऐसा हो जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा, तब आपको समझ में आता है अरे लॉस हो गया। अभी कुछ नहीं, बाप रे बाप, पहले जान तब आगे कुछ होगा। यानी जब जान है तभी जहान है, तब समझ में आता है अरे नहीं नहीं नुकसान नहीं है, तो जितना है ना दिमाग सब लग जाता है। इससे पहले कोई भी प्रॉफिट की बात बोलो समझ में नहीं आती है, क्योंकि आपका जो बनावट के अंदर में डाल दिया गया है कि सूरज पूरब से निकलता है और पश्चिम में डूबता है, तो आपको फिक्स हो गया दिमाग कि सूरज निकलता है और निकलते निकलते ऊपर जाता है और ऊपर निकलते निकलते फिर पश्चिम में डूब जाता है। ये बात खर्रा खर्री, इसमें कोई सच्चाई है क्या? है क्या? हाँ या नहीं? सूरज पूरब से निकल के पश्चिम में डूबता है, ये इसमें सच्चाई है या बनावटी बात है? ये सच्चाई या बनावटी? एस और बी टाइप करें। ये बात में सच्चाई है या बनावटी है? सूरज कुछ नहीं करता भैया, सूरज अपने जगह जहां था ना वहीं पे खड़ा है, जो होता है पृथ्वी में होता है, ठीक है ना? ये बात का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि बोलने के भाषा में आपके दिमाग को फिक्स कर दिया है, तो आप इसी बात को सच मान बैठे हैं। तो क्या बोलेंगे? सूरज तो पूरब से निकलता है पश्चिम में डूबता, तो क्या बोलेंगे? लेना भैया, क्या बोलेंगे? जो बोलना है वो बोलना है ना, नहीं बोलना है तो नहीं बोल, लेकिन मुंह क्यों गंदा कर रहा है या मुंह क्यों खराब कर रहा है, बात वो समझता क्यों नहीं है? तो ये एक एग्जांपल था। ऐसे हजार बातें हैं जो आपको पकड़ ली है और आपको पता ही नहीं है इसका ओरिजिनलिटी क्या है, और आपने वही गोल गोल घूम रहे हो जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, और आप डेली घूम के वही भूल भुलैया में सामने फंस जाते हो। तो टाइप कर दे भूल भुलैया। आपका जो अभी जो है व्यवस्था वो भूल भुलैया है, जिसको हम अपने यहां बोलते हैं अधकचरा ज्ञान। मेरे यहां मैं क्या बोलता हूं इस बात, जो जंतर मंतर है, ये जंतर मंतर में जो भूल भुलैया में आप जो खेल खेल रहे हो, इसको हम बोलते हैं अधकचरा ज्ञान। आता जाता कुछ है नहीं, लेकिन भाषण देने के लिए हम है तो कोई नहीं, ठीक है ना? तो इस अधकचरा ज्ञान को खत्म करना है, ठीक है ना? और वो बात जो मैं बता रहा हूं उसको सही से समझना है, क्योंकि मैं जो बातें बोलता हूं वो ज्योमेट्रिकली अलाइंड बातें हैं, वो एक्यूरेसी पे अलाइन किया हुआ, ज्योमेट्रिकली अलाइन किया हुआ, ज्योमेट्री के ऊपर में साधा हुआ चीज है, ठीक है ना? सारे लोग टाइप करते ज्योमेट्री। जो भी काम करेगी वो सटीकता काम करेगी, एक्यूरेसी काम करेगी। ज्योमेट्री है तो पृथ्वी घूम रही है, ज्योमेट्री है तो दिन रात सुबह शाम हो रहा है, ज्योमेट्री है तो आपका 2 किलो का बदन 100 किलो का बदन हो जा रहा है, आपकी ज्योमेट्री है तब आपका सर्दी खांसी बुखार हो रहा है और वो ठीक हो रहा है। आपको समझना पड़ेगा, एक घाव हो जाता है, हाथ में कट जाता है, ड्यू टू ज्योमेट्री, बिना दवाई लगाए भी वो घाव सूख जाता है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि एक अलाइनमेंट है, एक ज्योमेट्री है जो आपके चाहे ना चाहे वो काम कर रही है। आपकी समझ वहां चले या ना चले, आप मांस मच्छी खाएं या आप एकदम सात्विक हो जाएं या लहसुन प्याज वाला जीवन जिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक ज्योमेट्री है जो आपको उठा करके वहां ले जाती है। आप मुर्गा खाएं तो भी आपका शरीर बन रहा है, आप करेला खाएं तो भी आपका शरीर बन रहा है, आपका शरीर बिच्छू खाने से भी बन रहा है, आपका शरीर मट्टी खाने से भी बन रहा है। यानी एक ज्योमेट्री है जो हर चीज को पचा दे रही है और आपके शरीर में बदल दे रही है, आपकी ताकत बना दे रही है। तो एक ज्योमेट्रिकली हर चीज अलाइंड है। आपको अपनी सामर्थ्य और अपना होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है, चीजों को अपने जगह में छोड़ो, काम अपने आप होता है। यानी आपको आगे बढ़ना है, दरवाजे खुले मिलेंगे, ठीक है ना? अब आगे बढ़ते हैं। ये बात मैंने क्यों बताया आपको? क्योंकि अब आपको अपना साम्राज्य बसाना है, इसलिए दिमाग से ज्यादा नहीं पैरना है।
हर चीज का एक सटीकता है, कब कहाँ किसको कितना बोलना है। अगर ये बात आप जान गए तो फनल बन जाएगा, और आप जब उस फनल को फिट करोगे तो आपका आंसर पॉजिटिव आएगा। सारे लोग टाइप कर दे आंसर पॉजिटिव। ऑलराइट, सो नाउ थोड़ा सा हम लोग न्यूमेरिकल्स में जाएंगे, ठीक है, ताकि वी वुड नो कि आपको कितना, लाइक वी हैव इंसेंटिव्स एंड बोनसेस आल्सो, और प्लस आप कैसे जो आपने लिंक बना लिया है उस लिंक को आपको शेयर भी करना है ना, अपने नेटवर्क में, अपने रिलेटिव में, ग्रुप्स में, सोशल मीडिया में, ठीक है। तो अब उस मैसेज को आप लिंक को आप डायरेक्टली शेयर करोगे तो इट हैज नो इम्पोर्टेंस। उसके साथ आपको एक फिशिंग रॉड भी शेयर करना होगा, ठीक है, एक हुक जिसे हम कहते हैं, ताकि वो उसमें उसके अंदर वो अट्रैक्ट हो जाए, ठीक है। ठीक है ना। तो ये फिशिंग रॉड का बहुत जरूरत है, ये हुक का बहुत जरूरत है। मैं निकला गड्डी लेके, सड़क पे एक मोड़ आया, मैं गड्डी उत्ते छोड़ आया। तो ये आपको समझना होगा कि सरदार जी जब ये गाना लिखे या फिर गाना जब बनाए या फिर इसका अलाइन किए, तो इस गाना में कोई गाना था ही नहीं, लेकिन गाना बन गया। ऐसे करके बहुत सारी बातें हैं जो कहीं नहीं है लेकिन वो हैं। तो ये डिपेंड करता है कि सामने वाला कितना कॉन्फिडेंट है, सामने वाला कितना कॉन्फिडेंट है। एक कॉन्फिडेंट इंसान गड़बड़ वाला चीज को भी प्रूफ कर देगा, स्थापित कर देगा, और एक कॉन्फिडेंट वाला जो इंसान नहीं है वो अच्छी अच्छी चीजों का भी बैंड बजा देगा। सारे लोग टाइप करें कॉन्फिडेंट। आप कितने कॉन्फिडेंट हो, ये आपका कॉन्फिडेंस जो है ना, आपका मैदान में आपको पहले जिता देगा या फिर आपका मैदान में पहले आपको हरा देगा। टाइप करें कॉन्फिडेंट, ठीक है। All right, so we'll move into the PPT right now, ठीक है। Let me share with you the screen. All right, so the main thing, hunting versus farming. आपके पास अपना नेटवर्क है, अपना रिलेशन है, एवरीथिंग इज देयर विथ यू। अब आपको बस कनेक्शन बिल्डअप करना है। बहुत हो सकता है कि आप बात नहीं करते होंगे कुछ लोगों से, तो आपको बस कनेक्शन बिल्डअप करना है, ठीक है। हाय, हेलो, कॉमन, एंड देन यू हैव टू do the message sharing part, ठीक है। So see, the thing is that हमने आपको ये वर्क क्यों दिया है, क्योंकि it's really important कि आप ये हंटिंग और फार्मिंग के बीच का अंतर समझ जाओ कि आपको फार्मिंग ही करनी है, क्योंकि फार्मर्स ही आगे बढ़ेंगे। हंटर्स के पास एक दिन जब मार्केट में सारे जानवर खत्म हो जाएंगे तो उनके लिए खाने के लिए भी कुछ नहीं रहेगा, लेकिन फार्मर के पास हमेशा रहेगा, क्योंकि उसको पता है इट्स ऑर्गेनिक, जो वो कर रहा है वो ओरिजिनल है, किसी का लेके नहीं खा रहे हैं। वो दे आर विद द माइंडसेट ऑफ ग्रोइंग थिंग्स, एंड देन जो वो मतलब वो बोते हैं फिर काटते हैं, ठीक है। ऑलराइट, बोना और काटना। सो इट्स लाइक योर प्रोडक्शन एंड यू आर अर्निंग फ्रॉम दैट, ठीक है। किसी का और का प्रोडक्शन है, आप सेलिंग कर रहे हो, ऐसा नहीं है। ऑलराइट, तो यहाँ पर योर यूनिक प्रोडक्शन विल बी देयर। ऑलराइट, सो now next thing, see these all things we have discussed कि 2 साल से आप बोलना सीख जाते हो, लेकिन अभी तक भी आपको इतना नहीं पता है कि आप कब, कहाँ, कितना और कैसे बोलोगे। और वहीं अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करने जाते हो फ्लिपकार्ट, अमेजोन में, तो आप सबको पता है कि वहां पे कोई सेल्स पर्सन नहीं रहता, कुछ नहीं रहता। आप लिखा हुआ कुछ जो चीज है और कैटलॉग है उसको देख करके बाय कर लेते हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसे कहते हैं फनल बिल्डिंग, सेल विदाउट सेलिंग। कब, कहाँ, कितना लिखना है वो उनको पता है, जैसे कि इंसान बाय नाउ दबाए और वो खरीद ले, ठीक है। ऑलराइट, तो इतना पता है। ऑलराइट, इसीलिए ये फनल बिल्डअप है, इसलिए वो चीज काम करता है। तो ज्यादा बातें ये सब की कोई जरूरत नहीं है। एक आपको हुक मिलेगा, आपको एक फनल मिलेगा, कुछ स्टेप्स मिलेंगे, उसी सिस्टम, उसी स्टेप्स को फॉलो करना है, एंड यू विल रीच वेयर यू वांट टू रीच, ठीक है। ऑलराइट, now the thing is that this is going to be the structure. मैं आपको hooks and all बताऊंगी, पहले स्ट्रक्चर आप देख लो। 10 रुपए पर लीड, ठीक है।
जैसे आप एक जन को अगर शेयर करते हो मैसेज, अपना अपना लिंक जो आपने अभी क्रिएट किया, उस लिंक में अगर वो क्लिक करके ज्वाइन करते हैं, ठीक है, अपना नाम, नंबर, ईमेल आईडी देते हैं, तो उस एक बंदे पे आपको मिलता है 10 रुपीज। प्लस अगर एक दिन में 120 लीड्स आप कंप्लीट कर लेते हो तो आपको एक इंसेंटिव मिलता है, ये एक दिन का है, ठीक है, 100 रुपीज मिलेगा। ऑलराइट, अगर 150 लीड एक दिन में कर लेते हो तो 200 मिलेगा। वैसे ही करके 200 लीड अगर करते हो तो 500 एक्स्ट्रा मिलेगा एज एन इंसेंटिव। 400 लीड करते हो तो 1000 रुपीज मिलेंगे। 600 लीड करते हो तो 2000 रुपीज। अगर 800 करते हो तो 3000, अगर 1000 करते हो तो 4000, ठीक है। मतलब कि अगर नहीं करते हो इतना, अगर लेट्स सपोज 100 ही किया आपने, तो आपको अपना 10 into 100 यानी 1000 रुपीज मिलेगा। लेकिन अगर 120 किया तो आपको उसके साथ ऐड होके मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 200 लीड किया है तो 200 लीड इंटू 10 10 पर लीड है तो 2000 हुआ। प्लस 200 अगर एक दिन में कर लेते हो तो आपको 500 भी एक्स्ट्रा मिलता है, ठीक है। ये डेली का है, ऑलराइट, अगर एक दिन में आप करते हो तो, वरना सिर्फ 10 रुपीज पर लीड करके कैलकुलेशन हमें दिखेगा और हम आपको सेंड कर देंगे, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी द न्यूमेरिक, ठीक है। अब एक लीड जो आपने लाया वो अगर कन्वर्ट होता है, ठीक है, उसका भी जो प्रोसेस है आई विल शो यू। अगर वो कन्वर्ट होता है तो आपको 15% मिलता है, ठीक है। जैसे कि हमारा एक लीड अगर कन्वर्ट होगा, लोएस्ट लेवल पे भी मान लेते हैं, तो 10,000 हमें पेमेंट करेगा, ठीक है, वर्कशॉप के लिए। ऑलराइट, तो अब क्या होता है, एक जन अगर हमें पे करता है तो आपको मिल गया 15% 10,000 का, यानी कि 1500 रुपीज, ठीक है। अब उसमें आपको ऐड होगा आपका लीड का जितना भी आपने अर्न किया है। अगर 200 लीड लाया फॉर एग्जांपल, तो आपको इंसेंटिव और 10 रुपीज पर लीड का मिला करके आपको मिला 2500, प्लस जो 15% का आपका ये हुआ, कन्वर्जन हुआ, तो 1500, तो मिला करके हो गया आपका 4000 एक दिन का, ठीक है, 4000 अ डे। ऑलराइट, अगर ये मैं लीस्ट बता रही हूँ, अगर लेट्स सपोज 2 लोग कन्वर्ट हो गए, 4 लोग कन्वर्ट हो गए, तो ऐसे करके आपका जो है प्राइस वो बढ़ेगा, है ना। अब कन्वर्ट होंगे कैसे, लीड आपको लाना है, उसके लिए फिशिंग रॉड, हुक, ये रहा हुक, ठीक है। ये आपको ग्रुप में भी शेयर्ड है, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, ताकि आप इसको वापस से अपना लिख पाए, ठीक है। तो ये मैसेज आपको भेजना है, और स्टेप्स मैं बता देती हूँ, मैसेज आई विल रीड। स्टेप्स पहले देख लो। स्टेप 1 है कि आपको ये जो हुक है, ये जो मैसेज है, हुक को शेयर करना है 4 मिथ वाले लिंक के साथ, ठीक है। 4 मिथ यानी जो आपने कन्वर्ट कर लिया है उस लिंक के साथ आप ये मैसेज शेयर करोगे, है ना। स्टेप 2 है कि जितने लोग आगे जो लोग नहीं आए हैं या आ भी गए, जो भी है, तो आप उसको दोबारा एक बार फॉलो अप बोलते हैं ना, फॉलो अप करोगे। उसमें आपको लिंक सेम रहेगा, खाली एक चीज आप चेंज करोगे, जिसे हम कहेंगे डाउनलोड द रोड मैप। सेम लिंक के साथ भेजोगे, लेकिन टॉपिक रहेगा डाउनलोड द रोड मैप, ठीक है। उसका स्क्रिप्ट एंड ऑल आई विल शो यू राइट नाउ। बस स्टेप 3 है शेयर हुक विथ गेट फुल क्लैरिटी जूम लिंक, यानी अभी नेक्स्ट 3rd बार जब आप मैसेज दोगे उनको, तब आप दोगे जूम लिंक, ठीक है। जो जूम का लिंक आप सबको पता है ना, shubvardhan.com/zoom, ताकि वो वेबिनार देख पाए और वो समझ पाए कि हमारे यहाँ क्या चल रहा है और उनको क्लैरिटी मिल पाए, ठीक है, और वो हमारे साथ और ज्यादा अच्छे से कनेक्ट हो पाए, ठीक है। एंड आफ्टर दैट वी विल सी, ठीक है। आपका बस इतना ही काम है कि आपको उनको पहले लीड के लिए रजिस्टर करना है 4 मिथ से, उसके बाद फिर उनको दूसरी बार फॉलो अप करना है रोड मैप, उसके बाद आपको उनको जूम पे ले जाना है, ठीक है। जूम आप सबने अटेंड कर रखा है, उसी में हमको उनको डायरेक्ट करना है, ठीक है। नाउ यहाँ तक अगर आप क्लियर है तो क्लियर टाइप करें, एंड दिस इज गोइंग टू बी द मैसेज। हे, मैं मैसेज रीड कर रही हूँ एवरीवन, ठीक है। Hey Nikki this side, you are your own brand. Don't miss my class. Learn how to earn 300 crores in 369 days, guaranteed. Use link to download your free e-gift, और फिर आपका लिंक। मैंने यहाँ 4 मिथ्स लिखा है, आपको अपना जो आपने कन्वर्ट किया है वो लिखना है। उसके बाद है लेवल इक्वल्स टू इनपुट इक्वल्स टू आउटपुट, टॉपिक इज मनी, टाइप योर नेम बिलो। टाइप योर नेम बिलो बहुत जरूरी है, क्योंकि जब वो कुछ टाइप करेंगे ना, तभी उनका लिंक जो है वो ब्लू होगा। अगर आप किसी नए बंदे को भेज रहे हो तो, अगर ऑलरेडी कॉन्वर्सेशन है तो नहीं, लेकिन नए अगर किसी को भेज रहे हो तो लिंक नहीं काम करता है, तो आपको उनको बोलना होगा टाइप योर नेम बिलो, तो वो जब अपना नाम लिखेंगे तो लिंक फिर ब्लू होगा,
ठीक है, और वो वर्क करेगा। ऑलराइट, तो ये हो गया आपका पहला मैसेज जो आप सबको भेजोगे। क्लियर है यहाँ तक पहला मैसेज? ठीक है, अभी फॉलो अप मैसेज जो है, दूसरा मैसेज है, जस्ट वेट अ सेक, हाँ, तो दूसरा मैसेज जो है वो होगा दिस वन। नमस्ते, निकी दिस साइड, नाइस टू सी यू एंड वेलकम टू सिम्ट इंडिया 100x हैबिट्स हब, अ जर्नी टुवर्ड्स मनी, 300 करोड़ इन जस्ट 369 डेज, क्लिक टू गेट द रोड मैप, या फिर क्लिक टू डाउनलोड द रोड मैप, और यहाँ पे आप सेम लिंक देंगे जो आपने यहाँ पर दिया था। ठीक है, सेम लिंक 4 मिनट्स वाला। दिस इज द सेकेंड मैसेज, फॉलो अप मैसेज। थर्ड में ये मैसेज आपको सबको भेजना है। दिस इज नॉट अ फॉलो अप मैसेज, ये मैसेज उस काम के लिए जैसे हम कहते हैं जूम में कनेक्शन, क्लैरिटी देना उनको। ठीक है, तो ये आपको सबको भेजना है कि वो वेबिनार ज्वाइन कर पाए और हमारे यहाँ पे क्या चल रहा है शुभ वरदान में उसको वो जान पाए और ज्यादा अच्छे से कनेक्ट हो पाए। ठीक है, तो ये थर्ड मैसेज होगा। नमस्ते, निकी दिस साइड, नाइस टू सी यू, वेलकम टू SIMT इंडिया 100x हैबिट्स हब, अ जर्नी टुवर्ड्स मनी, 300 CR in 369 days, क्लिक टू अटेंड आवर जूम सेशन। अब यहाँ पर जूम लिंक आप डालोगे, pay your undivided 90 minutes, join VIP group of success minded people and get bonuses worth 4,999 रुपीज। तो ये उनको बोनसेस मिलता है उसमें, तो ये सारी चीजें आपको मेंशन करनी है। ठीक है, ताकि वो वेबिनार ज्वाइन करे। 90 मिनट्स का है, VIP ग्रुप ज्वाइन मिलेगा करने को। क्यों? क्योंकि वहां पे सक्सेस माइंडेड पीपल है एंड आपको बोनसेस भी मिल रहा है। तो ये आपने बेनिफिट्स दे दिया और ये है आपका मैसेज नंबर 3। मतलब ये जब जूम लिंक पे जाएगा, जैसे आपको पता है वहां पर फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप है ना, यूट्यूब लिंक, यानी वो सारे पैनल मिल जाते हैं जिसको वो क्लिक करता है और उस कम्युनिटी का मेंबर बन जाता है, जहां पर मेरी जिम्मेवारी बनती है कि हम उसको कैसे नर्चर करना है। ठीक है ना, यानी जो मैंने आपको फार्मूला दे दिया है, क्रिएट, फिर उसको अट्रैक्ट एंड देन कन्वर्ट। तो जो मेन है कि उसको नर्चर करना, कम्युनिटी बड़ा करना, यानी हम प्रजा बनाएंगे, फिर प्रजा को पोषित करेंगे। जिस तरह से हम फार्मिंग करते हैं, सेम चीज, पहले प्रजा, यानी जिसका दिमाग इस बात के लिए आतुर है कि वो कुछ करे, पैसे के मामले में कुछ बढ़िया करे, तो उसको पहले अपने साथ कनेक्ट करेंगे, लिंक भेजेंगे। 300 करोड़ एक ऐसा बात है जो एक हुक है, एक फिशिंग रॉड है, इतना बात जिसको फिशिंग रॉड जो हर आदमी को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। तो वो जब अट्रैक्ट होगा तो खुद ही उस लिंक पे क्लिक करके आपके साथ कनेक्ट होगा और आप जो उसको वैल्यू या गिफ्ट दिए हैं वो डाउनलोड हो जाएगा। वहां तक बात है। अगर वो नहीं करता है रिस्पॉन्स, तो फिर आप उसको फॉलो अप करते हैं और दूसरा मैसेज डालते हैं कि मेरा नाम निकी है और मैं आपको ये आपका स्वागत करती हूँ। और तो ये बात कौन कर रहा है? ये रोबोट्स कर रहा है। दैट्स व्हाई आवर रोबोट्स नेम इज निकी। बट आप काम कर रहे हो। अभी तक मेरा ये काम कौन कर रहा था? AI कर रहा था। बात समझ में आ रही है? जिसको मैं पैसे दे रहा था और पैसे से ये काम मेरा हो रहा था, AI कर रहा था ये काम। अभी ये काम आपके दम पे होगा और जब एक लीड पैदा होगा तो अभी तक मेरा 6 रुपए खर्चा हो रहा था, अभी मैं उसके लिए 10 रुपए खर्चा कर रहा हूं, क्योंकि मुझे आपके घर में पैसे लाने हैं। मैं अभी करोड़ों रुपया जो दे रहा हूं गूगल को, फेसबुक को, वो नहीं, वो तो जा रहा है, वो उसका एक अनल हिसाब है, लेकिन साथ में मैं अब चाह रहा हूं कि आपके पास जो पैसे नहीं आ रहे थे वो आए। यानी अगर सुबह से शाम तक आपने 15 लीड, 20 लीड, 30 लीड, 40 लीड, 50 लीड भी जमा कर लिया, तो आपने 500 रुपए जमा कर लिया अपने पॉकेट में। कोई नहीं देगा 5 पैसा मांगने से, कम से कम आपका बच्चे का दूध दही का खर्चा तो ऐसे निकाल लिया। लेकिन मेरा कहना क्या है? मेरा कहना है कि आप ये काम नहीं करोगे। आप क्या करोगे? आप जो अपने आसपास, वैसे भाभी जी हैं जो ब्लाउज सिलती हैं, जो झोला है, कोई टीचर है, जो कोई स्टूडेंट है, कोई ये है, आप वैसे लोगों को अपना लिंक और ये जो हुक वाला मैसेज है वो दे दोगे। बोलोगे बेटा तुम्हारे मोबाइल में जितना है लोग सबको ये भेज दे। तू अगर जितना लीड कन्वर्ट करेगा मेरे को पोर्टल में दिखाई देगा, तू उसको कंफर्म करना, मैं तेरे को उतना 10 का नोट दे दूंगा। कोई बंदा 5 कर दिया पूरे दिन में, आप उसको 50 रुपए दे दीजिए। कोई 100 कर दिया तो उसको 1000 रुपए दे दीजिए। कोई 10 कर दिया उसको 100 रुपए दे दीजिए। लेकिन मेरे पास एक पॉलिसी है, ये तो क्योंकि मैं आपको दूंगा 10 रुपया तो आप उसको दे दोगे, आपका कुछ आया गया नहीं, लेकिन आपका कम्युनिटी में लोग आने लगे। अब आपका एक समुदाय बन रहा है जो आपके पोर्टल पे दिखाई दे रहा है। आपने जो अभी CRM बनाया है, जो पाया है, उसमें वो लोग जो मैंने बोला कि आपकी करेंसी लोगों के हाथ में घूमनी चाहिए। करेंसी घूमेगी यानी वो मुनाफा सभी के हाथ में दे के जाएगी, जिसके जिसके हाथ में करेंसी जाएगी। तो आपका करेंसी, वो लिंक, वो घूमना चाहिए
जब वो घूमेगा तब उसका लिंक अगर काम कर गया तो आपके सीआरएम में दिखाई देगा, और वो ही आपकी ताकत है आज के डेट में, वही ताकतवर जिसके पास सबसे ज्यादा लीड। ठीक है ना? तो आप जैसे अपना धंधा स्टार्ट करेंगे, जैसे आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के सिलसिले में पैसा नहीं आ रहा था, जो अब आने का रास्ता खुल रहा है, लेकिन आप उसको पैसा दे रहे हैं जो आपका पड़ोसी है, जो आपका नजर का आदमी है, जो आपके आसपास के लोग हैं। आप उनको बोले कि भाई तेरे पास इतना टाइम रहता है, तू 2 घंटा मेरे लिए भी टाइम निकाल ले, तू अगर कर दिया ये काम तो मैं तेरे को ये पैसा दे दूंगा। क्लियर है? अब कोई भी आदमी कनेक्टेड होगा तो वो शुभ वरदान के साथ कनेक्टेड हो जाएगा, और शुभ वरदान में जो चल रहा है वो उसको क्लैरिटी देता है, वो उसकी ताकत को बढ़ाता है। ऑब्वियसली मेरी जितनी भी फ्री सर्विसेज हैं उससे वो ओवरवेल्म होगा, और वो अपना वर्जन का नेक्स्ट वर्जन और अपना वर्जन का बेस्ट वर्जन पे प्ले करना चालू कर देगा। चाहे वो उम्र का 18-20 साल का इंसान हो, चाहे वो उम्र का 60-70 साल का इंसान हो, चाहे उम्र का किसी भी पड़ाव में वो आज खड़ा है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, अगर वो हमारे सानिध्य में आ गया तो उसको अपना ही बेस्ट वर्जन का आईना दिखाई देगा। यस और नो टाइप करें। साथ में आपका क्या बेनिफिट हुआ कि आपके पास लीड आ गया, वो जितना लीड दे पाया वो सब काउंट हो रहा है। मैंने क्या पॉलिसी बनाया कि अगर सुबह से शाम तक में अगर आपके पोर्टल पे 120 लीड आ गया तो मैं आपको 500 रुपए अलग से दूंगा, सॉरी मैं आपको 100 रुपए अलग से दूंगा। अगर 150 लीड आ गया तो मैं आपको 200 रुपए अलग से दूंगा। अगर मेरे पास आपका 200 लीड आ गया तो मैं आपको 500 रुपए अलग से दूंगा। यानी जो 10 रुपया मैं आपको हर लीड के पीछे दिया वो पैसा आप उनको दे दिए जिनके जिनके सहायता से ये लीड आपके पोर्टल पे चढ़ा था। क्योंकि आपके पोर्टल पे मुझे 200 लीड दिखाई दे रहा है तो मैं आपको 500 अलग से दिया, 400 लीड दिखाई दे रहा है तो मैं 1000 अलग से दिया। और आपको क्या करना है, वो जो लोग भाभी जी हैं, बहन जी है, दोस्त है, यार है, जो टाइम पास कर रहा है और वो सोशल मीडिया पे कुछ भी कर रहा है, उसके पास बहुत सारे नंबर हैं जो व्हाट्सएप है, और वो उसमें वो शेयर कर देगा और उसका काम हो गया। वो अपने यूट्यूब पे, अपने फेसबुक पे शेयर कर दिया। तो जब इस सिलसिले में आप आगे बढ़ते हो तो आपका नेटवर्क बड़ा होता है, लोग आपके कम्युनिटी का हिस्सा बनते हैं। तो ये काम आपको आज भी करना है, यही काम आपको आने वाले भविष्य में भी करना है, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ लीड चाहिए, नाम चाहिए, ईमेल चाहिए, फोन नंबर चाहिए, उसका उम्र चाहिए, और वो आज करेंटली क्या करता है। अगर इस तरह की चीजें आपको पता चल गई तब आप हमारे पाले में आ जाओगे। हमारे पाले में आने का मतलब है कि हम आपको वो सारा ऑटोमेशन सिखाएंगे जहां पर आप किसी भी इंसान की एनालिटिक्स जान सकते हो। एनालिटिक्स का मतलब है कि एक इंसान अगर एक बार आपका वीडियो देख लेता है, इसका मतलब है कि आपका एनालिटिक्स का जो रोबोट्स वाला बोर्ड है ना, वो आपको शो कर देगा कि पिछले 10 साल में उसने किस किस तरह के वीडियोस देखे हैं, वो किस किस तरह के लिंक्स को टच किया है, वो किस किस तरह के यूट्यूब पैनल पे सर्च किया है, किस तरह के गूगल पैनल पे सर्च किया है, उसका कहां कहां प्रोफाइल है, उस सब आपको पता चल जाएगा। और आपको एक इंसान का पर्सनालिटी टाइप पता चल जाएगा कि वो आदमी किस तरह का आदमी है, वो किस तरह की चीजें समझता है, किस तरह की चीजें करता है। इवन वो अपने बारे में उतना नहीं जानता है जितना आप उसके बारे में जान जाओगे। किसको किसको बात यहां तक बल्ब ऑन हुआ कि एनालिटिक्स क्या करेगा, रोबोट्स क्या करेगा, एआई क्या करेगा। जो ऑलरेडी गूगल में एआई, ऑलरेडी यूट्यूब पे एआई चल रहा है, वो एआई ऑलरेडी एक आदमी को इतना जबरदस्त पढ़ लेता है जितना वो खुद भी अपने बारे में नहीं जानता है। इवन उसकी माँ और उसकी वाइफ भी उसके बारे में उतना नहीं जानती है जितना ये सोशल मीडिया आपके बारे में जानता है। तो ये ड्यू टू एनालिटिक्स आपको पता चलता है और आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है अपने टारगेट मार्केट को समझ पाना और उसके साथ उसके डिमांड का सप्लाई कर पाना। क्योंकि वो इंसान क्या खोज रहा है ये उसको भी नहीं पता है, लेकिन जैसे जैसे उसका अलग अलग तरह का दिमाग बदल रहा है ना, वो एनालिटिक्स, वो रोबोट्स आपको पढ़ रहा है। और जैसे जैसे वो पढ़ता है ना, वो आपको ग्राफ में, पाई चार्ट में अलग अलग तरह के विजुअलाइज करा देता है आपको कि ये इंसान आज से 6 महीना पहले इस तरह की चीजों में इंटरेस्ट दिखा रहा था, अभी ये इस तरह की चीजों में इंटरेस्ट दिखा रहा है, आज से 3 साल पहले ये इस तरह की चीजों में इंक्लाइंड था। तो इस तरह का एनालिटिक्स पूरा रोबोट्स जो है ना, एआई कन्वर्ट कर देती है, डेटास में कन्वर्ट कर देती है। यानी आपको लग रहा है कि आप हो, लेकिन पूरे सिस्टम को आप एक प्रोडक्ट, एक जंतु हो जिसका ग्राफिकल क्लासिफिकेशन निकाला जा चुका है। आपको ये बात कितना पता है नहीं पता अलग बात है, लेकिन आप पूरे डेटास में कन्वर्ट हो चुके हो। आप कुछ नहीं हो, आप डेटास हो। टाइप करें डेटास। आप कौन हो? आप सिंपली एक डेटास हो और कुछ नहीं हो। यू आर किस तरह के पर्सनालिटी हो, क्या कर लियो जीवन में, क्या कर सकते हो, अब इसका बात पहले से बोला जा सकता है। आपका पूरा जन्म कुंडली से भी बड़ा कुंडली ऑलरेडी सोशल मीडिया पे अवेलेबल है।
और इवन आपका किसी से कोई दोस्ती हो जाए, इवन आपका किसी से कोई दुश्मनी हो जाए, कोई आपको पसंद आ जाए, किसी से नाराजगी हो जाए ना, आप कुछ नहीं करते हो, उसका इंस्टाग्राम प्रोफाइल चेक करते हो, उसका फेसबुक प्रोफाइल चेक करते हो या नहीं, हाँ या नहीं में जवाब देना। किसी भी इंसान के बारे में अगर आपको कोई भी बात है जानना या पूछना या समझना, कोई कुटुंबदारी है कहीं पर भी है, तो आप क्या करते हो? सबसे पहले जाकर के उसका प्रोफाइल चेक करते हो जो उसके सोशल मीडिया पे उसने बना रखा है। यस और नो सारे लोग टाइप कर, मैं सबका नाम पढ़वाता हूं। Abid says yes. Manoj Kumar says yes. Okay. Ajit Gupta, yes. Vaibhav Mungra, yes. Subir Sarkar, yes. Mohammad Imran, Amarpreet Singh, Manish Nagar, yes. Okay. Basant, Dilip, Rajesh Kumar Panchal, Darshana Bhangde, okay. यानी कोई लड़का को लड़की के बारे में, लड़की को लड़का के बारे में। इवन आजकल तो सॉफ्टवेयर इस लेवल पे हावी है ना कि आप किसी को खाली इमेज कर रहे हो ना, और वो आपसे कितने दूर में खड़ा है ना, वो आपका ऐप आपको बता देगा कि आपके रेडियस में, आपके सर्कल के कितने लोग घूम रहे हैं, आपके 500 मीटर की दूरी पे कौन कौन अवेलेबल है, आपके 100 मीटर की दूरी पे कौन। ये सब जो गेम वेम खेलते हैं ना, उनको समझ में आता होगा किस तरह से ये चलता है। ठीक है ना, इतना आसान हो चुका है हर चीज करना। और ऐसे में अगर आप डेली 2 लाख रुपए नहीं बना रहे हो, यानी आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। अगर आपके पास ऐसी कोई अरेंजमेंट नहीं है जिसमें आपको अपना ईमेल इनबॉक्स सुबह से शाम तक में 2 बार कम से कम खोलना पड़े, इसका मतलब आप आज के डेट पे कुछ भी नहीं कर रहे हो। आप जो भी कर रहे हो, अगर वो करते रह जाओगे तो वो नहीं कर पाओगे जो आज करने की जरूरत है। वो है आपका सोशल मीडिया में प्रेजेंस होना, आपका हाजिरी सोशल मीडिया में कितना है, और उसका सब्जेक्ट मुद्दा क्या है, आप किस विषय में आप सोशल मीडिया पे ढूंढे या फिर आप जा रहे हो, ये बहुत मैटर करता है, आपको स्थापित करता है। मेरी बात समझ में आ रही है यहां तक? तब आपको ये करना पड़ेगा। यानी अभी आपको क्या करना है, आपको वैसे वैसे लोग आइडिया लगाने आज सोने से पहले, जिनको जिनको आप कल पकड़ के ये बात बोल पाओ कि भाई तू कुछ करता है, तू कुछ करना चाहता है क्या, डेली 200-500 रुपए कमाना चाहता है क्या, मेरे पास कुछ काम है, एक्चुअली मेरे पास टाइम नहीं है, तो तू करेगा क्या। और जब इस तरह का रिश्ता बनना शुरू होगा, 1 लोग, 2 लोग, 5 लोग, 10 लोग जब आपके लिए काम करना शुरू करेंगे, तो आपको क्या करना है याद रखिएगा, उसके लिए भी पैसे मैं ही दूंगा। आपको हल्दीराम भुजिया वाला का 40 रुपया पैकेट का एक आता है सन पापड़ी का पाउच, किसको किसको ये बात पता है, मी टाइप कर दे। हल्दीराम भुजिया वाले का 40 रुपया में, 35 रुपया में एक सन पापड़ी का 200-250 ग्राम का पैकेट आता है। आपको उसको वो देना है, पैसा तो हम देंगे, गिफ्ट आपको देना है, आपके पास गिफ्ट अवेलेबल रहेगा, और उसके साथ सेल्फी कैमरा लेना है कि दोस्त तेरी भाभी ने तेरे को चाय तो नहीं पिलाया, लेकिन ये तेरे लिए मैं रखा था, तो ले। आपका खिलाना सामने वाले का नजर को नीचे झुकाना है, याद रखिएगा। जब तक मुंह खाएगा नहीं, वो आपका रेस्पेक्ट करेगा नहीं। आप जब भी कोई डील करना चाहते हो, छोटा या बड़ा, अगर उसके बीच में खान पान आ गया, तो वो डील गारंटी है कि वो डील होगा। किसको किसको इस बात का अनुभव है? छाबरा साहब, आप एक अच्छा काम करते हैं, आप इसका अनुभव रखते होंगे। आप राजेश पांचाल साहब, आपने कितने गिफ्ट्स दे करके अपने पॉलिसी क्रैक किए हैं? आपको अनुभव होगा कि गिफ्ट्स का बहुत बड़ा रोल है। तो मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूं कि जो आपके लिए छोटे तबके का काम करता है उसको गिफ्ट देना है। पैसे मैं दूंगा, मुझे कोई वांदा नहीं है, मुझे 40 रुपया हर अपने वर्कर के लिए देना कोई तकलीफ नहीं है। आपने एक आदमी खड़ा किया, आपके घर में 10 पैकेट पहले से स्टॉक होना चाहिए, 5 पैकेट, 3 पैकेट स्टॉक होना चाहिए कि मेरे पास मेरा कोई भी जूनियर मेरे से मिलने आएगा, मैं उसके साथ उसको गिफ्ट करूंगा और उसका सेल्फी अपने फेसबुक में, अपने इंस्टा में डालूंगा। ठीक है ना? आप उसको सम्मानित करेंगे, वो बंदा आपके लिए दिन रात एक कर देगा। यहां तक बात कनेक्टेड है तो टाइप करें कनेक्टेड। बिकॉज देयर इज अ से आल्सो कि व्हाट यू अप्रिशिएट अप्रिशिएट्स, यानी कि जिस चीज को आप अप्रिशिएट करते हो, चाहे वो अपने लाइफ में हो, लोग हो, चीज हो, कुछ सामान हो या कुछ भी हो, तो वो चीज बढ़ने लगता है, अप्रिशिएट होने लगता है। इसीलिए मैं आपको बहुत सारा चीज नहीं बोल के एग्जैक्टली वही चीज बोल रहा हूं जो आपको करना है। हल्दीराम का सन पापड़ी ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, और वो भी अगर नागपुर का मिल गया तो ही चाहिए, वो ज्यादा बेटर है। इवन उसका पैसा 20 रुपए ज्यादा लगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि मैं दे रहा हूं अपनों को। जब अपनों को दूंगा तो बेस्ट वाला दूंगा। ठीक है ना? तो हल्दीराम का कम दाम का भी माल आता है, हल्दीराम का ऊंचा दाम का भी माल आता है। अगर आपको ऊंचा दाम वाला अवेलेबल हो गया तो आप वही खरीदिए, क्योंकि आप अपनों को खिलाने वाले हैं तो घी का हलवा ही खिलाएंगे। जो बातें क्लियर। तो आप जितना अच्छा खिलाएंगे
सामने वाला का नजर उतना झुका हुआ रहेगा जब तक मुंह खाएगा नहीं, आंख लजाएगा नहीं और वो आपके ग्रिप में रहेगा नहीं। आपसे वो जब मिले, अगर नहीं है कोई तो भी आप उसको 50 का नोट या 20 का नोट दोगे कि ले रख, आज तेरी भाभी ने चाय तुझे नहीं पिलाया तो चल तू कुछ खा पी लेना, तेरा मैं यहाँ पर अकाउंट्स बना दिया हूं, तेरा पेमेंट तेरे अकाउंट में आ जाएगा, शाम को जैसे तेरा पेमेंट आएगा मेरे को बता देना बेटा तेरा पेमेंट आ गया। इज्जत से बात करना है, दुलार से भाभी जी देख लीजिएगा आपका पेमेंट आ जाएगा, लीजिए मेरी तरफ से आप आए हैं, खाली हाथ नहीं जाएंगे, ये मिठाई खाइए, ये पानी पीजिए, ये पैकेट लीजिए, बच्चों के लिए लेके जाइए। ये आपको करना ही है हर एक इंसान के साथ जो आपके साथ आज के बाद कल से आप जिससे कनेक्ट होने वाले हैं। ये इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा अगर आपको बड़ा बनना है तो। इसके आगे की बातें आगे सिखाऊंगा। यहां पर ये बात समझ में आ गया कि ये 10 रुपया वाला खेल उसको नहीं लगना चाहिए कि मेरा कोई मार्जिन खा रहा है, हम 10 रुपया देंगे उसको भी 10 रुपया ही देना है। बात समझ में आ रही है? उसको 9 रुपए नहीं देना है, क्योंकि उसके जो नहीं लगना चाहिए कि ये भैया जो है ना मेरे से कमीशन खाते हैं, क्योंकि आज नहीं तो कल उसको पता चलेगा सुप्रधान 10 रुपया ही देता है, उसको बुरा नहीं लगना चाहिए। ठीक है ना? बातें यहां तक कनेक्टेड है? यस और नो? यस तो यस टाइप कीजिए, नो तो नो टाइप कीजिए। कैसे अपना एम्पायर खड़ा किया जाता है, कैसे अपना साम्राज्य बनाया जाता है, कैसे एक बड़ा व्यापारी बना जाता है, मैं उसका सारा व्यवस्था बता रहा हूं। आपके पास आपके ऑफिस में अपने क्लाइंट के लिए पानी के साथ साथ काजू, इलायची, लौंग ये है या नहीं, मिश्री है या नहीं, इसका व्यवस्था आप आपसे कर लीजिए। आप नौकरी करते हैं तो भी कोई गम नहीं है, आप अपना प्रोफेशनलिज्म है, बिजनेस करते हैं तो भी कोई गम नहीं है। आपका जो काम है वो यही है कि आपके पॉकेट से आपका धन निकलेगा और सामने वाले के मुंह में जाएगा। आपको ये सत्कार करना ही है, करना ही है, करना ही है। खिलाने वाले को देने वाले का कभी कम नहीं पड़ता, ये याद रखिएगा। सिर्फ आपकी मानसिक संकीर्णता आपसे ये नहीं करवाती है, और आप ये नहीं करते हो तो आप गरीब के गरीब रह जाते हो। आपको अमीर बनना है तो आपको अपने से ज्यादा सामने वाले के मुंह का और पेट का परवाह करना है। अगर आपने सामने वाले को उठाया, अपने आप उठ जाएगा। और यही फार्मूला की वजह से मैं आपसे ये अंदर की बातें किया हूं आज, जिसको मैं नहीं करता तो भी मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला था। जो मैं कर रहा हूं वो करता ही, और आगे बढ़ना था मैं आगे बढ़ता ही। लेकिन मैंने अपना मुनाफा, अपना सीक्रेट आपके साथ शेयर किया है, उस समय शेयर किया है जब आपने हमारा ऊंचा लेवल का पढ़ाई कंप्लीट नहीं किया है। अभी बहुत सारी बातें हैं जो आपको आगे बढ़ते वक्त पता चलने वाली है, और आप इस तरीके से गदगद होने वाले हो कि आपको समझ में आ जाएगा कि पैसा कुछ है ही नहीं। पैसा बड़ा आसान चीज है जिसको कमाना बहुत ही सहज है, और बड़ा पैसा कमाना बहुत सहज है। छोटा पैसा कमाने में ही पसीना बहाना पड़ता है, बड़ा पैसा कमाने में पसीना नहीं बहाना पड़ता है। आज के डेट में बड़ा पैसा कमाना एक उंगली का काम रह गया है। किसको किसको बात समझ में आया? आज के डेट में बड़ा पैसा कमाना एक उंगली का काम रह गया है। बाकी मेहनत का काम सिर्फ छोटे तबके वाले लोग करते हैं, और मेहनत करके पैसा कमाना उन्हीं का फिलॉसफी है। आज पैसा कमाना कोई मेहनत करने वाला काम नहीं है दोस्त। आपको सिर्फ एक बार काम करना है और जीवन भर बैठ के खाना है। जैसे कि आपको पता चल गया कि मैं जो भी बातें कर रहा हूं ये मैं कर दिया, मेरा स्ट्रक्चर बन गया है, मुझे क्या बातें करनी है, और ये बातें मैं मुंह से बोल के करूं या अपना रिकॉर्डिंग बजा दूं। जिसको विश्वास है वो मुझे पैसा दे करके मेरे पैनल में आ ही जाएगा। और अभी तक का मैं आपको बता दूं, जो मैंने आपको प्रोजेक्शन दिखाया 1 आदमी 2 आदमी का, विश्वास मानिए मेरे यहाँ 80% का कन्वर्जन है। अगर मेरे पास 100 लीड आता है तो मेरे पास 80 लोग पैसा दे देते हैं। किसको किसको ये बात अभी तक फील हो गया है कि नवीन सर के पास अगर 100 लीड है तो 80 लीड उनको पैसा देता है? किसको किसको इस बात पे विश्वास है? जिसको विश्वास नहीं हो टाइप कर दे, मेरे को विश्वास नहीं है। जिसको जिसको इस बात पे विश्वास नहीं है कि मेरे पास 100 आदमी का नाम आ गया, ईमेल आ गया, तो उसमें से 80 आदमी मेरे को पेमेंट करता है, अगर इस बात का विश्वास नहीं है तो टाइप कर दे मुझे विश्वास नहीं है। कोई 1 दिन में करता है, कोई 1 सप्ताह में करता है, कोई 1 महीना में करता है, लेकिन हर आदमी, हर 100 आदमी में से हर 80 आदमी मेरे को पैसा देता है। और एक बार पैसा नहीं देता है, वो पैसा के बाद भी पैसा देता है, क्योंकि मैं फार्मिंग करता हूं, मैं हंटिंग नहीं करता हूं। किसको किसको बात ये समझ में आ गया फिर से कि मैं फार्मिंग करता हूं, मैं हंटिंग नहीं करता हूं? यहां पे उपस्थित जितने लोग हैं सब मुझे एक बार से ज्यादा पैसा दिए हुए हैं।
और आपके पास जब एक ग्राहक आया और वो आपको बार बार पैसा दे रहा है, इसका मतलब है कि आप एकदम राइट ज्योमेट्री पे अलाइन हो और आप एकदम बड़ा काम करने के लिए तैयार हो। कनेक्टेड है ना बातें? कोई ब्लफबाजी नहीं है यहाँ पे। तो अभी जो मैं बताया हूं कि आपका जो हुक है, जो आपका फिशिंग रॉड है, वो मैसेज के रूप में सबके पास जाएगा। आपके लिए वो आपके सीआरएम में लीड खड़ा होगा। लीड लाने के समय में 3 स्टेप फॉलो करना है, उतने ही से काम हो जाएगा। नाम निकी ही रहेगा। आपके डीपी में आप कोई फूल का या कोई लोगो या कोई कोटेशन लगा लो, इतना ही काफी है। आपको अपना चेहरा अभी लगाने की दरकार नहीं है। जिस व्हाट्सएप से आप भेज रहे हो उस व्हाट्सएप में बिजनेस व्हाट्सएप का इस्तेमाल करें, और जो दूसरा मैसेज है वो अपने व्हाट्सएप के बिजनेस व्हाट्सएप के ऑटोमेटेड मैसेज में फिक्स कर लें कि एक बंदा अगर अपना नाम नीचे लिखता है, जैसे आपने लिखा टाइप योर नेम बिलो, और लिखता है ना, जैसे वो लिखेगा उसको दूसरा ऑटोमेटेड मैसेज हिट कर जाएगा। किसको किसको बात समझ में आया कि हे निकी दिस साइड, कॉन्ग्रेचुलेशंस, है ना, प्लीज डाउनलोड दिस बुक, इट्स ए गिफ्ट, फ्री गिफ्ट फॉर यू, है ना, लर्न टू अर्न 300 करोड़ विद इन 369 डेज। ये ऑटोमेटेड मैसेज उसके बॉक्स में हिट करेगा, डाउनलोड योर रोड मैप, हाउ टू अर्न 360 डेज में 300 करोड़ रुपया। ये अगर आप बिजनेस व्हाट्सएप में लगा लेते हो तो ये काम दूसरा मैसेज भेजने का आपका रहा ही नहीं। सामने वाला अगर इंटरेस्ट दिखाया तो दूसरा मैसेज अपने से टपाक से गिर जाएगा। ठीक है ना? अब खाली आपका काम रहा, जब वो को शेयर कर आपके पोर्टल पे अगर उसका नाम आ गया तब आपका काम रहा, क्योंकि वहां से आपका 15% का मार्जिन चालू होता है। बंदा 10 हो, बंदा 5 हो, बंदा 20 हो, बंदा 5,000 हो आपके पोर्टल पे, बंदा अगर वहां पर है तो वो 15% का रोजगार आपका रोजगार है। यानी अगर अब मेरे पास कोई बंदा पैसा देता है 396 रुपया, तो भी आपके पास 60 रुपए आ जाता है। क्लियर हो रहा है बातें? CLR टाइप करें कि बंदा अगर वो 396 रुपए भी दे रहा है तो भी आपके पास 60 रुपए आ जाता है। बंदा 10,000 दे रहा है, बंदा 40,000 दे रहा है, बंदा 70,000 दे रहा है, बंदा 1,80,000 दे रहा है, आपके पास 15% आ जाता है फटाक से। क्लियर है? कुछ नहीं करना है। मैं बिक रहा हूं, मेरी तूती बोल रही है, मेरे ऊपर भगवान की दया बरस रही है। अगर आप मेरे नाव पे सवार हो जाएंगे तो आपकी भी तूती बोलने लगेगी, आपका भी नैया मेरे साथ आगे निकल जाएगा। किसको किसको समझ में आ रहा है कि मेरा कोको कोला बिक रहा है, मेरा मैगी बिक रहा है, मेरा डेयरी मिल्क बिक रहा है, मेरा बिक रहा है? अगर आपने भी अपना हाथ डाल दिया तो आपके भी हाथ में पैसे आने लगेंगे। क्लियर है? यानी मेरा जो प्लानिंग है, जो अभी 200 करोड़ पे लैंड कर रहा है, मैं जैसे इस बजट को बढ़ा दिया, जो मैं आपको कोलैब कर दिया, अब क्या होगा, मेरा बजट दुगना जरूर हो गया। जहां मैं 72 करोड़ रुपया लगा रहा था, मैं 150 करोड़ रुपया लगाऊंगा, लेकिन अब मेरे पास 200 करोड़ के से 400 करोड़ का व्यापार नहीं होगा, अब मेरे पास 600 करोड़ का व्यापार होगा। और उसमें से जो 150 करोड़ का से लेके 200 करोड़ का अमाउंट है ना, वो आप में बढ़ जाएगा। यानी अगर आपने काम कर लिया तो 15% आप समझ लो, आप जितना अच्छा काम कर पाओगे, क्योंकि हर आदमी कहीं ना कहीं परिवार से जुड़ा है, अपने रिलेटिव से जुड़ा है, अपने अड़ोस पड़ोस से जुड़ा है। और जब वो अपने अड़ोसी पड़ोसी के बच्चों को खिलाना शुरू कर देगा, बिस्किट चॉकलेट अपने परिवार को बच्चों को देना शुरू कर देगा ना, तो हर माँ ललायित है, मोहित है कि उसके बच्चों को कोई प्यार करता है क्या नहीं। तो अगर आपने अपने साथ मोहल्ले के बच्चों को कनेक्ट कर लिया तो आप ऐसे ही लॉटरी जीत जाओगे। आपने अपने मोहल्ले में किसी को साड़ी गिफ्ट कर दिया, किसी को शर्ट गिफ्ट कर दिया, किसी बेटे को बॉल गिफ्ट कर दिया, किसी को बैडमिंटन गिफ्ट कर दिया, इससे क्या होगा, आने वाला जनरेशन आपका फैन मुरीद हो जाएगा। वो जहां देखा अंकल अंकल अंकल, भैया 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 करना शुरू कर देगा। आपको बांटने सीखना है, आपका इज्जत बढ़ना शुरू हो जाएगा। मैंने पहले भी इस बारे में गाइड किया है, बाकी सेशन में इसके बारे में और चर्चा करूंगा। तो इससे क्या होगा, आपका स्ट्रॉन्ग रिलेशन हो जाएगा। अब लोग आपको सलाम ठोकना शुरू करेंगे। जब आपके वाइब, दूसरे का वाइब आपके लिए पॉजिटिव होता है ना, तो आप ग्रो करते हो अपने आप। जब आपके बारे में कोई नेगेटिव या हल्का सोचता है तब आप ग्रो नहीं करते हो, डिग्रो करते हो। तो आपके आसपास का माहौल आपको पसंद करने वाला माहौल होना चाहिए, और उसके लिए पैसा लगता है। और मैं पैसा बांटने के लिए पैसा मैं भेज रहा हूं, क्योंकि मैं ऐसे भी एडवांस पेमेंट करता हूं और ऐसे भी एडवांस पेमेंट कर सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप 100 रुपए का काम करो तो मैं 100 रुपए भेज दूंगा, आप 10,000 काम करो तो 10,000 भेज दूंगा। करना कुछ भी नहीं है, हिसाब में बता दिया। एक आदमी का नाम, ईमेल, फोन नंबर वहां चढ़ेगा, मैं 10 का नोट आपकी तरफ ढीला कर दूंगा।
आपके लोग जितना काम कर रहे हैं उनको कैसे गिफ्ट देना वो बता दिया। मैंने बता दिया कि आपके पास अगर 200 लीड आता है तो 500 दूंगा, 400 लीड आता है तो 1000 दूंगा, 600 लीड आता है तो 2000 दूंगा, 800 लीड आता है तो 4000 दूंगा। ऐसे करके मैंने आपको हिसाब बता दिया है, ठीक है ना। और ये आपको अलग से मिल रहा है, जो आप किसी को गिफ्ट कर सको, मिठाई दे सको, बैडमिंटन दे सको, उसका बॉल खरीद सको, ऐसे करके उसके परिवार के साथ आपका जुड़ाव हो, वो फंड मैं दे रहा हूं। क्योंकि आपके साइड इधर 15% पड़ा हुआ है, अगर उधर के लोग अच्छा काम करने लगेंगे, आपके पास बैकअप में पैसा रहेगा ना, तो आप खुल करके खर्चा करोगे। और आपने मुंह को खिलाया तो वो बंदा सलाम ठोक के रहेगा। किसको किसको यहां तक बातें कनेक्टेड है और मेरे साथ वो बोलता है आई एम विथ यू, टाइप करें। मनीष नागर, अभित, संत विजय, अजीत गुप्ता, वैभव मुंगरा, सुबीर सरकार, मोहम्मद इमरान, बसंत साहू, सागर, अमरप्रीत, पूर्णचंद्र, राजेश कुमार पांचाल, दर्शना मैम। ओके, सिंपल है। मैं ऐसे भी एडवांस पेमेंट देता हूं, मुझे पैसा डेली फाड़ना पड़ता है, मैं ऐसे भी पैसा दूंगा। मुझे डेली दिखाई देगा सीआरएम में इतना आदमी में उतना अमाउंट आपके सेंड कर दिया। आप मुझे हिसाब भेजोगे तो मैं डायरेक्ट उसके पास भेज दूंगा पैसा जिसने काम करा है। आपको पढ़ाई पे ध्यान देना है, इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप अपना टीम यानी अपनी मैनेजरियल कैपेसिटी, अपना प्रधानमंत्री होना प्रूव करें, ना कि नीचे वाला पुलिस बनने की कोशिश करें। नीचे का पुलिस नहीं बनना है, नीचे का दारोगा नहीं बनना है, आपको सीधा प्रधानमंत्री बनना है और प्रधानमंत्री के लेवल से अपने साम्राज्य को स्थापित करना है। आपको मैनेजरियल कैपेसिटी के साथ आगे बढ़ना है और मैनेजरियल कैपेसिटी अपडेट करना है, जिसके लिए आपको मेरे यहाँ पढ़ना ही पड़ेगा, पढ़ाई करना ही पड़ेगा। 1 बात, 2 बात, 3 बात, 4 बात सब बताया। आखिरी एक महत्वपूर्ण बात जान जाइए कि जिसको भी आप अंदर लाइएगा वर्किंग हैंड के लिए, उसको फ्री में मत लाइएगा। बोलिएगा भाई देख, यहां पर सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है, जिसमें तेरे को 500 रुपया खर्चा होगा। अगर तू 500 रुपया मुझे नगद देता है तो दे दे, अभी नहीं देता है तो बाद में देना। अगर तू अभी देना चाहता है तो एक तेरे को डिस्काउंट कर सकता हूं कि 369 देने से भी तेरा काम बन जाएगा। और 369 के लिंक से उसको पेमेंट अंदर करवाइए। उसका वर्किंग टूल्स, उसका वर्किंग ट्रेनिंग का जो पोर्टल है मैं उसको अलॉट कर दूंगा, ठीक है ना। वो वहां से ट्रेंड भी हो जाएगा, समझ भी जाएगा और स्पेशली वो काम करना चालू कर देगा। अगर पेमेंट करके 369 वो अंदर आता है तो आपको पता है वो सिस्टम का हिस्सा बन गया, खत्म बात। अगर पेमेंट नहीं करता है तो उसको बोलिए कि भाई तेरा मैं 500 रुपया काट लूंगा, जब तू 500 रुपया से ज्यादा कमा लेगा तो मैं तेरे पैसे से ही काट काट के रख लूंगा। लेकिन उस समय आपका 150 रुपया मुनाफा हो गया, क्योंकि 369 देगा तो पोर्टल पे चढ़ जाएगा और वो हमारे हर चीज का एवल करने वाला बन जाएगा। यानी हर वक्त आप याद रखिए कि फ्री में किसी को कुछ नहीं देना है। फ्री में दोगे तो वो उसका वैल्यू नहीं करेगा, वो उसके पैसे लगेंगे, उसका पूंजी लगेगा, तभी वो कुछ करेगा। तो ये सारी बातों का ध्यान रखें। बाकी का डील आप कैसे करते हैं आपको दुनिया देखा हुआ है। यहां पर किसी के पास कोई सवाल है तो पूछ सकता है। आगे क्या बचा बताने के लिए? फिनिश। किसी के पास कोई सवाल है तो मैं अनम्यूट करता हूं, बात करिए। मेरा जो यहाँ पे विजन है वो सिंपल है कि हर दिन अगर आपने 4 से 5 हजार रुपए निकाल लिया, अगर हर दिन आपने 4 से 5 हजार रुपए निकाल लिया तो पक्का 1.5 से 3 लाख रुपए आप निकाल लोगे दिसंबर से, यानी 2022 में ही। और आपके हाथ में पैसे आएंगे तो आपका दिमाग एकदम चौहद्दी पे अलग से रहेगा। लोगों को आज के डेट में क्लैरिटी चाहिए। हम जो कर रहे हैं वो एक ब्रिज है, एक ऐसी व्यवस्था है जो लोगों को आज चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए। अगर कोई इंसान को किसी भी रूप में अपना स्टार्टअप करना है, अपना व्यापार खड़ा करना है, उसको कुछ भी तरह का चीज करना है, उसको आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, उसको मेरी जरूरत है ही। वो मेरे पास आएगा नहीं तो वो नर्चर होगा ही नहीं और मार्केट में वो घूमता रह जाएगा, उसका समय बर्बाद हो जाएगा। हम सबके लिए शॉर्टकट है। अगर आपको इस बात का विश्वास है कि हम हर एक इंसान के लिए, चाहे लड़की हो या लड़का, लेडीज हो या जेंट्स, बुजुर्ग हो या कैसा भी इंसान हो, वो डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट हो, चाहे वो किसी तरह का प्लम्बर या फिर मोची हो, हर किसी को जो हमसे जुड़ेगा वो उसका लेवल अपग्रेड कर लेगा। इस बात पे किसको किसको भरोसा है आप बता दीजिए कि मेरे पास आएगा तो उसको क्लैरिटी मिल जाएगा, वो नेक्स्ट लेवल का यानी अपना बेस्ट वर्जन के साथ कनेक्ट हो जाएगा। हाँ,
मुंगरा साहब बोलिए। मुंगरा भाई क्या बोलना चाहते हैं? वैभव जी बोलिए। हेलो दादा बोलिए। सर, ईमेल आईडी जो बोल रहे थे आप, वो सबका कंपलसरी लेना पड़ेगा कि खाली मोबाइल नंबर से काम चल जाएगा? ईमेल आईडी ही है, क्योंकि जो भी आने वाला भविष्य है ना, इसमें व्हाट्सएप सब भागने वाला है। व्हाट्सएप कुछ नहीं करेगा, सिर्फ जो काम करेगा, जो ईमेल 2 बार चेक करता है वही मतलब पूरे सोसाइटी में बड़ा काम करेगा। बाकी लोग बड़ा काम नहीं करेगा। इसको बोलते हैं गिग इकोनॉमी। और गिग इकोनॉमी में ईमेल एड्रेस और इसी का रोल है और किसी का रोल नहीं है। जिसके पास जितना बड़ा ईमेल लिस्ट होगा वो उतना बड़ा आदमी बनेगा, उसको उतना ज्यादा फंडिंग मिलने वाला है मार्केट से। आपको ऐसा बिजनेस करना है जिसमें आपको फंडिंग्स मिले, बड़ा बिजनेस कर सको आप, बड़े बड़े लोगों का हाथ पड़े आपके ऊपर में, तो आपके पास ईमेल एड्रेस ही होना चाहिए। ईमेल एड्रेस एकदम मैंडेट है। इसीलिए 120 पे मैंने 100 रुपए इनाम रखा है, 100 पे नहीं। क्यों? क्योंकि 20 आदमी गलत ही देगा, अपना फोन नंबर गलत डालेगा, आधा डालेगा, अपना ईमेल एड्रेस गलत डालेगा, आधा डालेगा, वो काम ही नहीं करता है। इसीलिए 120 है वहां पे अंक। तो हमें सब का एक्सपेरिमेंट है, हम आपको कसा हुआ बात सब दे रहे हैं। क्लियर है बातें? नाम, फोन नंबर, वो जहां पर है ना, वो जो फनल हमारा बना है वो बना हुआ, कुछ नहीं करना आपको। ज्यादा बात समझने की कोशिश मत कीजिए, जितना वहां पे बोला गया वो उतना लोग दे देंगे, उसका किताब डाउनलोड हो जाएगा, वो लीड बन गया। कल उसको फॉलो अप करके खाली एक ही बात बोलना है, भैया वो 90 मिनट्स का अनडिवाइडेड प्रोग्राम है, उसमें आपको अटेंड करना है। अगर वो कर लिया तो मेरे फनल में नेक्स्ट लेवल पे शिफ्ट कर जाएगा, वो पेमेंट देने के लिए तैयार हो जाएगा। जो मेरा 90 मिनट्स का जूम सेशन अटेंड कर लेगा वो पैसा देगा ही देगा। क्या समझ में आया? और जब एक बार वो 90 मिनट्स का ये कर लिया तो मेरे फनल में भी आ गया, यानी अब वो आपके फनल में भी है, मेरे फनल में भी है। यानी मैं मेहनत करूंगा और पैसा आपके घर में आएगा। किसको पता है कि मैं आपसे अच्छा मेहनत कर लूंगा? खाली आपको लीड जमा करना है, क्योंकि एक बार लीड आ गया तो मेरे को पता चल जाएगा और मैं फिर उसको, मेरा ईमेल सिस्टम उसको ईमेल से, आपको पता है आपके बॉक्स में डेली ईमेल जाता है। किसको पता है? कौन कौन अपना ईमेल इनबॉक्स खोलता है? टाइप करें, मैं खोलता हूं। ईमेल टाइप करे, जो जो अपना ईमेल इनबॉक्स डेली 2 बार खोलता है वो टाइप करे ईमेल। मैं नाम पढ़ता हूं। मनोज कुमार, वैभव मुंगरा, ओके, दर्शना, अजीत, आबिद, सुबीर सरकार, बसंत साहू, राजेश कुमार पांचाल, अमरप्रीत सिंह। क्लियर है बातें? इसका मतलब क्या है कि जो अपना ईमेल इनबॉक्स खोलता है उसको पता है कि मेरे क्वालिटी ऑफ ईमेल्स क्या है। मेरे ईमेल्स को पढ़ने से आपको क्या समझ में आता है? आपको पता है कि मैंने किस लेवल की ईमेल्स लिखता हूं। हम लोग, हमारे ईमेल्स लिखने का तरीका क्या है, किस तरह से हम हर चीज अरेंज करते हैं। तो जो लोग हमारे साथ कनेक्ट हो जाते हैं, मेरा ऑटोमेशन सिस्टम जो है ना वो उसको पूरा नर्चर करता रहता है। कम्युनिटी बनाना और उसको पोषित करते रहना ही काम है। लोग अपने आप पैसा देते हैं। आपका कुछ नहीं बात करना है, आप आइएगा, कब जुड़िएगा, कब नहीं आइएगा, नहीं। आप उसको खाली वैल्यू देते जाइए। जैसे जैसे लोग आपसे ओवरवेल्म होते जाएंगे ना, वो आपको अपना दादी अम्मा समझ के आपका इज्जत करते चले जाएंगे। बातें कनेक्टेड है ना? ये कौन है? अजीत को। अजीत बोलो बेटा, क्या बोल रहे हो? सर इसमें कैसे ईमेल एड्रेस डालें जो वेबसाइट है सर? वो सब तो दिया हुआ बेटा, वो कोई सवाल थोड़ी ना पूछने के लिए, वो तो सब सिखाया गया है। करो ना जैसे सिखाया गया, एक बार देख करके करो। यहाँ पर अभी वो सवाल पूछो या बताओ जो इसका जरूरत है। वो तुम अपने ग्रुप में जो लोग किए हैं ना उनसे पूछ लेना। दर्शना, क्या नाम था उसका? मुदुली, क्या नाम है बेटा? अजीत की मदद कर देना। देखो आज जो है ना एक नया कैंडिडेट जुड़ा है ग्रुप में जिसका नाम है दर्शना की बेटी है वो। अजीत तुम दर्शना से बात करके समझना वो कैसे की हो, तुमको समझा देगी। या फिर गौरव आप जब कर लोगे तो वो समझाना। एक दूसरे को लोग मदद कीजिए। आप लोग क्लासमेट हैं, सर से पूछते रहिएगा तो सर आपको गुस्सा करके डांट के बैठा देंगे। आपस में बात करके समझिए। जो लोग ने कर लिया है ना वो आपको सिखा सकता है, ठीक है ना? राजेश पंचाल जी आप कैसे किए? अगर जरूरत पड़े किसी को तो आप राजेश पंचाल साहब से पूछ लीजिए, ठीक है ना? एक दूसरे के। आबिद तुमने कर लिया बेटा, जो पूछे तो बता दिया कर, समझा दिया कर, है ना? एक दूसरे की हाथ पकड़ के मदद किया कर। तू अगर आगे बढ़ना चाहता है, कोई भी आगे बढ़ना चाहता है तो लोगों की मदद करना शुरू कर। आपस में बॉन्डिंग बनेगी, नया रिश्ता खुलेगा, नया बड़ा नया नेटवर्क बनेगा। एक दूसरे की हाथ पकड़ और आगे निकल। एकदम सिंपल फिलॉसफी है। एंड राजेश सर आप अपना लिंक चेंज कर लीजिएगा, है ना? आपने 4 मिथ्स ने खाली मिथ्स को कन्वर्ट किया है, तो मिथ्स नाम का हमारा लिंक ही नहीं है।
ठीक है, तो 4 मिथ्स है नाम, ठीक है। ठीक है, और यहाँ पर कोई सवाल है तो पूछो भाई, वैसा सवाल जो आपको कुछ बूस्ट करता हो या फिर आपके यहाँ पे जो उपस्थित लोग हैं उसको बूस्ट करता हो। संडे से पहले सभी का 369 जमा हो जाना चाहिए, जो भी एग्जिस्टिंग मेंबर है, और जिनका जिनका लेवल अपग्रेड नहीं हुआ वो भी तुरंत करा लें। ठीक है ना, आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने पढ़ाई पे ध्यान दें। अगर बड़ा व्यापारी बनना है, बड़ा बिजनेस करना है, किसी भी क्षेत्र में अगर बड़ा बूम करना है, तो मैंने जिस तरह के अरेंजमेंट किए हैं ना, वो सब करोड़ों की वैल्यू कैरी करता है। बहुत पापड़ बेलने के बाद सारी चीजें खड़ा किया हूं। अगर आप उस बात से कनेक्ट होंगे ना, तब आप बहुत बड़ा काम करने वाले हैं, बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा काम। यानी आप वो जो IITians है ना, उसको अपने यहाँ जॉब देने वाले हैं। जो ज्यादा होशियार चंद लोग है ना, वो पढ़े लिखे लोग आपकी चाकरी करेंगे दोस्त। एंटरप्रेन्योर को पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, पढ़े लिखे लोगों को हायर करने की जरूरत होती है। उसकी जो कला है ना, वो आप सीख जाओगे। एक बार आपको मेन चीज पता चल गया ना, तो फिर आपके लिए कुछ नहीं है। आप जितना भी, संदीप महेश्वरी +2 पास, ओयो का मालिक रितेश अग्रवाल +2 पास, कितने तो +2 भी नहीं पढ़ा है। किसी भी बड़े बड़े इंसान का नाम जाके चेक कर लो, सलमान खान +2 फेल, किसी का नाम ले लो, सब ऐसे ही है, लिख लोड़ा पढ़ पत्थर। क्या बोला? सबका वही हाल है, लिख लोड़ा पढ़ पत्थर, सब बड़ा आदमी है। तो बड़ा आदमी बनने के लिए बहुत ज्यादा काबिल होने दरकार नहीं है, इंसानियत का होना जरूरी है, प्यार करने वाला दिल होना चाहिए, बस बड़ा आदमी बन जाओगे। जैसे मैं बोला, सन पापड़ी का पैकेट देना है, डेयरी मिल्क देना है, खिलाना है, अगर ये चीज में पारंगत हो गया ना, बस लॉटरी लग जाएगा। किसको किसको यहां तक बात क्लियर है, करने को तैयार है? फिर टाटा बाय बाय करेंगे, ठीक है ना? किसी को कुछ पूछना है? गुड नाइट बोलो, एक दूसरे को गुड नाइट बोला जाए। सारे लोग कर करके अपना डन टाइप कर दे, मैसेज में ना, ग्रुप में डाल दें। जिसको कोई क्वायरी करना है तो भी ग्रुप में डाले, जो उसकी मदद कर सकता है वो उसको मदद कर देगा। जिसको कोई प्रॉब्लम आ रही है वो ग्रुप में मैसेज डाले, जिसको आता है वो उसकी मदद कर दे, बाकायदा इज्जत से अपने से फोन करके मदद कर दे। सुबीर भाई मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, राजेश भाई मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, मैं आविद बोल रहा हूँ, आपके ग्रुप का स्टूडेंट हूँ, मैं आपकी मदद करने के लिए फोन किया हूँ, आपको क्या प्रॉब्लम आ रहा है बोलिए। पूछ पूछ के मदद करिए, हाथ पकड़ पकड़ के नैया पार कराइए। आपका हर दिन फेस्टिवल होना चाहिए दोस्त। जिस तरह से छठ पूजा में लोग आगे बढ़ के मदद करते हैं, जिस तरह से मतलब किसी पूजा पर्व त्योहार में, रोजा रमजान में लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, आपका हर दिन फेस्टिवल होना चाहिए दोस्त। आपका हायर स्टेट इतना होना चाहिए कि हर दिन आप अच्छे कपड़े में रहोगे, हर दिन आप एकदम नया नया कपड़ा पहनोगे, वो सब अपने आप जादू हो जाएगा। एकदम टेंशन मत लो, सब जादू करवा दूंगा, एकदम टेंशन मत लो। बहुत दिल्ली दूर नहीं है, 2022 तक में इतने पैसे आपके हाथ में होंगे ना कि 2023 में तो कोई टेंशन ही नहीं होगा। पैसा तो पैसा समझ में नहीं है, कोई किसी चीज का दाम पूछना ही नहीं है, बस खरीद लेना है। एकदम गारंटी दे रहा हूं, हवा में बातें नहीं कर रहा हूं। किसी चीज का कोई दाम नहीं पूछना का मन करेगा, बस ठीक है भाई देना है भाई, रख लेना, थोड़ा मुनाफा तेरे पास रह जाएगा, मेरे को क्या करना है, चल ठीक है तथास्तु, बोल के निकल जाओगे दोस्त। पैसा एकदम बांटने सीख जाओ दोस्त। पैसा अगर चाहिए, यानी एकदम दुनिया का दस्तूर है, जो चाहिए वो बांटो। पैसा चाहिए ना, पैसा बांटो, बांट के देखो, जैसा तरीका बता रहा हूं मजा है। मैंने बांटा ना, अभी आप लोगों के साथ सब शेयर किया ना, मैं बांटने को तैयार हूं, आप भी बांटो, बांट के देखो, लॉटरी लग जाएगा। Yeah, festival like Guru Nanak Jayanti also, yes. ठीक है, बांटो ना, पूरा भंडारा खोल दो, बस भंडारा खोलने का ताकत ले आओ, 4 आदमी को खिलाने का सोचो, कभी भूखा नहीं सोओगे दोस्त, ठीक है? तथास्तु एवं अस्तु, कल्याण हो, ठीक है? चला जाए फिर, सारे लोग डन टाइप करें। कैसा रहा आपका सेशन? मैसेज में वीडियो बना के भेजें। हुक मैसेज का आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया क्या? मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी। मैसेज ग्रुप में डाल देता हूँ, है ना, बारी बारी से आपको लिख के डाल देता हूँ, खाली उसका लिंक चेंज करना है, ठीक है ना? डन। गुड नाइट, सब्बा खैर। Good night, everyone. Awesome session. Thank you. Good night.